हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया बुक को कवर कर रहा हूँ। ये 13 चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, क्योंकि मेडिवल इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अकबर वाज नॉट हैव बीन एबल टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो ये मनसबदार सिस्टम था, आर्मी थी, उसमें क्या सिस्टम अकबर के टाइम पे क्या था, अकबर वुड नॉट हैव बीन एबल। तो वुड नॉट हैव बीन का मतलब होता है कि भाई शायद ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं कर चुका था या नहीं करने में एबल नहीं था। वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड मेंटेन हिज होल्ड ओवर विदाउट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बिना वो आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। फॉर दिस पर्पज इट वॉज नेसेसरी फॉर हिम टू ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एज इज आर्मी। तो उसने अपनी नोबिलिटी को, जो उलेमास थे, उसके ज्ञानी आदमी थे, जो उसके गुरु थे, उनको प्रमोट किया और आर्मी को भी प्रमोट किया। अकबर रियलाइज बोथ दिस ऑब्जेक्टिव बाय मीन्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो ये दोनों उद्देश्य उसने कैसे पूरे किए? मनसबदारी सिस्टम लेके आया। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर, हर एक ऑफिसर को एक असाइंड ए रैंक, मनसब रैंक दी गई। द लोवेस्ट रैंक वाज 10 और लोवेस्ट रैंक क्या थी? 10 थी। और हाईएस्ट वाज दी 5000 फॉर द नोबल्स। तो नोबल्स के लिए हाईएस्ट 5000 थी और लोवेस्ट 10 थी। तो जितना उसकी डिजिट के हिसाब से उनकी जो थी रैंक डिसाइड होती थी। प्रिंसेस ऑफ द ब्लड रिसीव्ड हायर मनसब। जो खून से ही राजा थे वो क्या है, उनको हायर मनसब दिया जाता था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अकबर इन द हाईएस्ट रैंक ऑफ ए नोबल कुड अटेन वाज रेज फ्रॉम द 5000 टू 7000। मतलब जब अकबर का लास्ट टाइम आया था उस टाइम पे क्या है, 5000 को बढ़ा के 7000 कर दिया गया था। टू प्रीमियर नोबल्स ऑफ द एम्पायर कौन कौन थे? मिर्जा अजीज कोका, एक का नाम था मिर्जा अजीज कोका, दूसरे का राजा मान सिंह। तो इन दोनों बंदों को आगे प्रमोट करके दूसरी रैंक दी गई थी। एंड वर ऑनर विद द रैंक ऑफ द 7000 इंच। तो इनको 7,000 मिर्जा अजीज कोका को और राजा मान सिंह को 7,000 मनसब दिए गए थे। दिस लिमिट वाज रिटेन बेसिकली टिल द एंड ऑफ द औरंगजेब रेन। औरंगजेब के टाइम तक ये लिमिट थी उनके पास रही। द मनसब सिस्टम अंडर अकबर डेवलप्ड ग्रेजुअली। तो मनसब सिस्टम क्या है, अकबर के अंडर डेवलप हुआ ग्रेजुअली। एट फर्स्ट देयर वाज ओनली वन रैंक। पहले क्या थी? अकेली एक रैंक थी जिसको हम बोलते थे मनसब। फ्रॉम द 14th सेंचुरी, 14th ईयर, जो मतलब 1594 से लेकर 95 तक, द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू टू, जाट और सवार। तो उनको फिर उसके बाद में क्या डिवाइड करने लगे, जाट और सवार को, मनसब रैंक को। द जाट मीन्स पर्सनल, जाट मीन्स पर्सनल एंड द फिक्स पर्सनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन एंड आल्सो द सैलरी ड्यू टू हिम। तो उसके के द्वारा उसका स्टेटस भी बताया जाता था जाट के द्वारा, या उसकी पेंशन भी उसके द्वारा डिसाइड की जाती थी और सैलरी भी डिसाइड की जाती थी। द सवार रैंक इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ कावलरी मैन, मतलब उसके पास घुड़सवार कितने थे। ए पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, उसको कितने मेंटेन करने पड़ते थे। ए पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज सवार एज हिज जाट रैंक। तो एक आदमी को ना वो मेंटेन करने पड़ते थे अपने उतने घोड़े या घोड़े के सवार जो हैं। एज हिज जाट रैंक वाज प्लेस इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दैट रैंक। तो जाट को क्या था, जितने आदमी जाट की कैटेगरी रैंक में रखा उतने ही सवार मेंटेन करने पड़ते थे। ही मेंटेन हाफ और मोर, उससे आधे और या उससे ज़्यादा करता था। देन इन द सेकंड कैटेगरी, तो उसको क्या सेकंड कैटेगरी में डाल दिया जाता था। इफ़ यू मेंटेन लेस देन हाफ, अगर आधे से भी कम करता तो थर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता था। दस देर वर 3 कैटेगरी इन दी एवरी रैंक। हर रैंक मनसब में क्या 3 कैटेगरी डाल दी गई थी। तो इस पूरे पैराग्राफ का जिस्ट ये है कि भाई हम इसमें मनसबदारी सिस्टम पढ़ रहे हैं। मनसबदारी का सिस्टम क्या होता था, वो 10 से लेके 5,000 की वैल्यू दी गई थी अकबर ने। और अकबर के लास्ट के टाइम आते आते 7,000 हो गई थी। और राजा मान सिंह और एक अजीज कोका, 2 प्रोमिनेंट बंदे थे जिनको 5,000 मनसब दिए गए थे। मनसब एक मतलब ये है रैंक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, उसको इतने अपने ट्रूप्स मेंटेन करने पड़ते थे। और फिर आगे क्या है, औरंगजेब के टाइम तक तो चलता रहा ये 7,000। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जाट और सवार का सिस्टम आ गया। जाट मतलब उसको पर्सनल बोलने लगे और उसकी रैंक उस पर डिसाइड होने लगी, कितने सवार रख रहा है वो, कितने कावलरी मैन रख रहा है अपने साथ। आगे है, ग्रेट केयर वॉज टेकन टू इंश्योर दैट सवार रिक्रूटेड बाय द नोबल्स वर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल माउंटेड। मतलब क्या था, वो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे और वेल माउंटेड थे। फॉर दिस पर्पज ए डिस्क्रिप्टिव रोल, उसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव रोल दिया गया। चेहरा ऑफ द सोल्जर वाज मेंटेन।
तो उसका मतलब आज को मतलब फेस रिकग्निशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वैसे ही क्या बंदे का चेहरा रिकॉर्ड किया गया था, मतलब फ़ोटो वगैरह की हेल्प से किया गया हुआ, ये पता नहीं उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट होगी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया गया हो। एंड हिज हॉर्स वाज ब्रांडेड विद द इंपीरियल मार्क्स, जैसे दाग बोलते हैं, घोड़े पे दाग लगा दिया जाता था, क्योंकि जो अरबी घोड़े थे वो बहुत फेमस थे और अच्छे क्वालिटी के थे, इंडियन घोड़े इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। दिस वॉज कॉल्ड द दाग सिस्टम। एवरी नोबल हैड टू ब्रिंग कंटीजेंट फ्रॉम द पीरियोडिक इंस्पेक्शन। जो कंटीजेंट है मतलब घोड़ों को पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लेना पड़ता था बिफोर द पर्सन अपॉइंटेड बाय द एम्परर फॉर दिस पर्पज, जब तक क्या राजा अपॉइंट नहीं करता था इस चीज़ के लिए बंदे को। आगे चलते हैं। द हॉर्सेज वर केयरफुली इंस्पेक्टेड, हॉर्स को बिल्कुल केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता था। नॉट ओनली फॉर गुड क्वालिटी हॉर्सेज ऑफ अरब के या इराकी ब्रीड वर एम्प्लॉयड, ओनली गुड क्वालिटी, मतलब क्या था, गुड क्वालिटी के घोड़े अरबी और इराक के मेंटेन किए गए थे। आइडियली फॉर एवरी 10 कैवलरीमैन, 10 जो घुड़सवार के बाद क्या है, द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज। कह रहे हैं एवरी 10 कैवलरीमैन, 10 उसके पास घुड़सवार के बाद उसको क्या है 20 घोड़े मेंटेन करने पड़ते थे। दिस वाज सो बिकॉज हॉर्सेज हैड टू रेस्टेड वाइल ऑन मार्च, मतलब जो घोड़ों को रेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तब मार्चिंग कूच पे हैं, तो इसलिए क्या था, मतलब एक आदमी 20 घोड़े रखता था, 10 आदमी, एक आदमी 2 घोड़े और 10 आदमी 20 घोड़े। एंड रिप्लेसमेंट वर नेसेसरी इन टाइम ऑफ वार, रिप्लेसमेंट भी होती रहती थी वार के टाइम पे। ए सवार विद ओनली 1 हॉर्स वाज कंसिडर्ड टू बी दी ओनली हाफ ए सवार, अगर मान लो एक घोड़ा है तो उसको हाफ ए सवार कहते थे। एंड द मुगल कावलरी फोर्स रिमेज एज एफिशिएंट एज लॉन्ग 10 to 20 रूल वाज अडेयर टू, तो तब तक ये स्ट्रॉन्ग रही थी जब तक 10-20 का रूल अपनाया, क्योंकि घोड़े को रेस्ट चाहिए, एक आदमी 2 मेंटेन करेगा उसको। एक जो अगर मान लो एक घोड़ा रखता है तो उसको सवार बोलते हैं, हाफ ए सवार मतलब सवार का आधा, सवार मतलब जो सवारी करता है घोड़े पे और कुछ नहीं है। एंड प्रोविजन वाज मेड दैट कंटीजेंट्स द नोबल्स शुड बी मिक्स वंस, तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो प्रोविजन क्या बनाया गया था, ऐसी सुविधा बनाई गई थी कंटीजेंट को, जो मतलब कंटीजेंट किसको बोलते हैं, जो वॉरियर है, जो मतलब एक सैनिक है। कंटीजेंट ऑफ द नोबल्स शुड बी मिक्स्ड वंस, तो नोबल्स के जो कंटीजेंट थे वो भी मिक्स वन होने चाहिए। दैट इज ड्रान फ्रॉम द ऑल ग्रुप, हर ग्रुप से, मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत ये इंक्लूड थे उनमें, उसके सैनिकों में। दस अकबर ट्राई टू वीकन द फोर्सेज ऑफ द ट्राइबल मैन एंड पैरोकिलिज्म, पैरोकिलिज्म क्या होता है, संकीर्णता, जो बिल्कुल जाति को मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट को देखे, तो उसने क्या सबको भर्ती करके, ट्राइबलिज्म या कोई ट्राइबल का नहीं रहा है या कोई किसी में संकीर्णता नहीं है, इसलिए सबको ऐड कर दिया अपनी फोर्स में। ओनली द मुगल एंड राजपूत नोबल्स वर अलाउड टू कंसीडर एक्सक्लूसिव टू मुगल एंड राजपूत, सिर्फ क्या था कि मुगल या राजपूत हैं जो नोबल्स थे उनको अलाउड किया गया था कि आप सिर्फ मुगल ही या राजपूत ही अपने कंटीजेंट रख सकते हो। इन द कोर्स ऑफ टाइम मिक्स कंटीजेंट बिकेम द जनरल रूल, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े दिन बाद जनरल रूल आ गया कि सबको अपने अलग अलग कंटीजेंट मेंटेन करने पड़े। अपार्ट फ्रॉम कावलरी मैन, घुड़सवार के अलावा बोमैन, मस्किटियर्स, बोमैन मतलब बंदूकची, धनुषधारी या जो कावलरी मैन घोड़े पे चलने वाला सवार, सैपर्स क्लीन करने वाला, सेपल्स एंड माइनर्स वर आल्सो रिक्रूटेड टू इन द कंटीजेंट, ये ऐसे सफाई वाला भी, जैसे आजकल मिलिट्री फोर्सेज होता है सेम वैसे कंसेप्ट उसने लेके आए थे वे। द एवरेज सैलरी ऑफ द सवार 20 रुपये पर मंथ, सवार की सैलरी कितनी थी, 20 रुपये पर मंथ। ईरानी एंड तुरानी रिसीव्ड ए हायर सैलरी, ईरान के या तुरान के थे जो अपने मतलब उनके एरिया के थे उनको पैसे ज़्यादा दिए जाते थे सैलरी, अदर देन द राजपूत एंड हिंदुस्तानी और राजपूत के अलावा। एंड इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सैनिक थे वो रिसीव 3 रुपये पर मंथ, उनको 3 रुपये मिलते थे। द सैलरी ड्यू टू दी सोल्जर्स वाज एडिड टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, जो सैलरी थी पैसा था सोल्जर्स का, वाज एडिड टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, वो सैलरी मनसबदार के उसमें जोड़ दी जाती थी। हु वाज पेड बाय असाइनिंग टू हिम ए जागीर, तो उसको क्या था, कैसे पे किया जाता था, जागीर पे करके जो मनसबदार को उसको सैलरी दी जाती थी। समटाइम द मनसबदार वाज पेड इन कैश, सब कुछ बार क्या है मनसबदार को पैसे भी दिए गए। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट, यह बिल्कुल गलत होगा सोचना कि दैट अकबर डिड नॉट लाइक जागीर सिस्टम, कि अकबर जागीर सिस्टम को लाइक नहीं करता था। बट फेल्ड एज इट वाज द टू डीपली इंट्रेंच, मतलब फेल हो गया था क्योंकि ये पूरा इतना मतलब अंदर तक जा चुका था ये सिस्टम। जागीर डिड नॉट कन्फर एनी हेरिडिटिकल राइट्स, जागीर का सिस्टम कोई वंशागत
राइट नहीं था ऑन दी होल्डर, जैसे जो होल्ड कर रहा है, नहीं मान लो पिताजी के पास होगी, शायद बेटे के पास ना हो, और डिस्टर्ब एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट इन द एरिया, तो नहीं वो डिस्टर्ब करती थी किसी ऐसे राइट्स को। इट ओनली मेंट दैट द लैंड रेवेन्यू ड्यू टू स्टेट वाज टू बी पेड टू द जागीरदार। तो ये क्या था कि लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, जागीरदार के द्वारा पेड किया जाता था। आगे चलते हैं। द मनसबदारी सिस्टम, इट इज़ डेवलप्ड अंडर द मुगल्स। मनसबदारी सिस्टम डेवलप हुआ मुगल्स के अंदर एंड वाज ए डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक सिस्टम। इसको डिस्टिंक्टिव बोलते हैं या यूनिक सिस्टम बोलते हैं। और मुगल्स किसके, बाबर से स्टार्ट होते हैं मुगल। विच डिड नॉट हैव एनी एग्जैक्ट पैरेलल आउटसाइड इंडिया, इसका कोई पैरेलल आउटसाइड नहीं था। और मुगल, जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं कि ये था तुर्की और मंगोल्स की मतलब एक मिली जुली संतान थी, इनका मिक्सचर चाहिए। तो मनसबदारी सिस्टम हुआ था, डेवलप हुआ था अंडर मुगल्स एंड वाज ए डिस्टिंक्टिव, ये बिल्कुल अलग था, यूनिक सिस्टम था। विच डिड नॉट हैव एनी एग्जैक्ट पैरेलल आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ऐसा कुछ पैरेलल नहीं था, इनके कंटेम्प्रेरी कोई नहीं था। दिस ओरिजिन ऑफ द मनसबदारी सिस्टम कैन परहैप्स ही ट्रेस्ड बैक टू द चंगेज खान हु ऑर्गेनाइज हिज आर्मी। तो जो मंगोलियन थे चंगेज खान से भी बताया जाता है, उनका जो है उन्हें डेसिमल बेसिस, जो 10 साल के सिस्टम पे, मतलब 10 साल के सिस्टम पे वो करता था मनसबदारी सिस्टम का। एंड द लोएस्ट यूनिट ऑफ द कमांड बिंग 10, तो लोएस्ट यूनिट क्या थी, 10 थी, एंड द हाईएस्ट 10,000। तो मतलब जब सबसे कम सैनिक टुकड़ी में 10 और सबसे ज़्यादा 10,000। हुज कमांडर वाज कॉल्ड खान, तो उसमें क्या, चंगेज खान के टाइम पे उनको कमांडर को बोलते थे खान बोलते थे। इधर मनसबदार बोल देते हैं। द मंगोल सिस्टम इन्फ्लुएंस ऑन टू सम एक्सटेंट द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सेम दिल्ली सल्तनत पे भी इफेक्ट पड़ा। फॉर वी हियर ऑफ कमांडर 100 को बोलते थे सादीज, जिसके 100 कमांडर थे सादीज, 1000 को हजाराज, एंड अंडर दी सूर्स एंड वी हैव नोबल्स हु वर डिजाइन कमांडर्स ऑफ 20,000। तो अंडर दी सूर, जो शेर शाह सूरी वगैरह के अंडर की बात कर रहे हैं, वी हैव नोबल्स हु हैव वर डिजाइन कमांडर ऑफ 20,000। तो 20,000 10,000 के कमांडर भी बनाए गए थे, 5,000 सवार के कमांडर बनाए गए थे। बट हु डिड नॉट क्वाइट नो द सिस्टम विच वॉज प्रिविलेंट अंडर द बाबर एंड हुमायूं। तो वी डोंट नो क्वाइट नो द सिस्टम विच वाज, कौन से बाबर और हुमायूं के अंडर कौन सी चीज़ प्रचलित में थी। पर्सनल होल्डिंग रैंक्स बिलो 5,000 जाट, अगर मान लो कोई आदमी है 500 से कम जाट रखता था, वर्क कॉल्ड दी मनसबदार, उनको मनसबदार बोलते थे। दोज फ्रॉम दी 15 to 500 कॉल्ड दी अमीर, तो 500 से 2500 से लेकर अमीर बोलते थे। एंड हुज होल्डिंग रैंक 25,002 अबव आर कॉल्ड दी अमीर ए उम्दा, तो अमीर ए आजम या अमीर ए उम्दा बोलते थे उनको, जो 2500 से ऊपर आदमी थे जिनके नीचे। However, the word मनसबदार इज समटाइम्स यूज फॉर ऑल दी कैटेगरी, हर बार क्या था, मनसबदार मोस्टली सबके लिए यूज किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम स्टेटस, दिस क्लासिफिकेशन हैड ए सिग्निफिकेंस, स्टेटस के अलावा इसका भी एक महत्व था। अमीर और अमीर ए उम्दा कुड हैव अनदर अमीर एंड मनसबदार सर्विस अंडर देम, तो क्या था, अमीर है जो 2,500 से ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा, अमीर ए उम्दा बोला गया है, तो वो अपने नीचे मनसबदार सबॉर्डिनेट रख सकते थे। बट ए मनसबदार कुड नॉट डू सो, मनसबदार नहीं कर सकता था जो 500 से नीचे है। दस ए पर्सन विद रैंक 5,000 कुड हैव अंडर हिम ए मनसबदार अप टू रैंक ऑफ द 500 जाट, तो उसके अंदर क्या था, मनसबदार रख सकता था जिसके पास 500 से मतलब नीचे की रैंक का जाट जो उसके काम करेगा। एंड वन विद रैंक ऑफ द 4,000 कुड हैव मनसबदार ऑफ द अप टू रैंक ऑफ द 4,000, तो जिसकी रैंक 4,000 है वो अपने 400 जाट की रैंक तक का आदमी अपने नीचे सबॉर्डिनेट रख सकता था। ये कंसेप्ट था कि भाई ज़्यादा आदमी तो उसको संभालने के लिए नीचे सबॉर्डिनेट चाहिए होते हैं। द कैटेगरीज वर नॉट रिजिड, कैटेगरी बहुत फिक्स नहीं थी, ये मतलब इनका ऐसा नहीं था कि वाटर लाइन बाउंड्री थी, मिक्स हो सकता था। पर्सन वर जनरली अपॉइंटेड ए लो मनसब एंड ग्रेजुअली प्रमोटेड एंड डीपनिंग अपॉन देयर मेरिट, तो डिपेंडिंग अपॉन ये मेरिट्स के हिसाब से उनको बंदों को प्रमोट किया जाता था। एंड द फेवर ऑफ द एम्पायर, अगर मान लो कोई जिसी का सम्राट फेवर करता था उसको भी प्रमोट कर दिया जाता था। ए पर्सन कुड हैव बीन, अगर आप हिस्ट्री को आज के कंसेप्ट से देखेंगे तो मोस्टली आपको सिमिलर ही कंसेप्ट लगेगा। आज भी जो किसी गुड बुक्स में रहता है, डेफिनेटली द पर्सन वुड गेट प्रमोशन। इफ ए पर्सन इज नॉट डूइंग ग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, देन डेफिनेटली ही वुड रिमेन इन द लोअर स्टेटा। सेम पहले भी कंसेप्ट था। पर्सन शुड बी डिनोटेड एज ए मार्क ऑफ ए पनिशमेंट, मतलब कोई मान लो पर्सन कुड आल्सो बी डिमोटेड, उसको रैंक को डाउन भी कर दिया जाता था अगर उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो दस देर वाज ओनली वन सर्विस इंक्लूड बोथ आर्मी मैन एंड सिविलियंस,
तो एक सर्विस थी जो इसमें आर्मी मैन और सिविलियंस इंक्लूड थे। पीपल हु एंटर्ड सर्विस एट द लोअर रंग ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी का जो नीचा तबका, मतलब जो लोअर रैंक पे अंदर जाता था, कुड होप टू राइज द पोजीशन ऑफ द आमिर और आमिर उम्दा। तो मान लो सिपाही भर्ती हो गए, ऑफिसर बन सकता था। टू द एक्सटेंट कैरियर वर थ्रोन अपॉन टू टैलेंट, तो कैरियर वर थ्रोन ओपन टू टैलेंट, वो टैलेंट के ऊपर थे जो आगे जाना चाहता था। तो इसमें हमने यही जाना कि भाई जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें अमीर बोलते थे जो 500 से ज़्यादा आदमी रखता था, और उससे ऊपर अमीर उम्दा बोलते थे जो 2500 से ऊपर आदमी रखता था। और ये अपने नीचे सबॉर्डिनेट रख सकते थे। इनका सिस्टम ऐसा था कि भाई उस टाइम पे सिविलियंस को और डिफेंस पर्सनल को इकट्ठा रखा जाता था, और जो नीचे लोअर में रैंक में जाता था उसको ऊपर तक जाने का मौका मिलता था। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकालने के बाद मनसबदार हैड टू मेंटेन आउट ऑफ हिज सैलरी टू ए स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ फोर्सेज। उसको क्या था, एक मतलब स्टिपुलेटेड क्या होता है, एक निर्धारित किया हुआ कोटा ऑफ फोर्सेज, एलिफेंट्स एंड बीस्ट्स, पशु रहते थे उसके पास, ऑफ बर्डन, कैमल्स एंड म्यूल्स एंड कार्ट्स। तो उसके पास ये रहते थे, लाइव स्टॉक रहते थे, हॉर्सेज रहते थे, एलिफेंट रहते थे, और बोझा ढोने के लिए ऊँट या खच्चर होते थे, या उसके पास कार्ट्स होते थे। द सेम मनसबदार होल्डिंग ए जाट रैंक, मनसबदार के पास जाट रैंक होती थी। और 5000 हैड टू मेंटेन 340 हॉर्सेज, 340 घोड़े, 100 एलिफेंट और 400 कैमल मेंटेन करने होते थे, 100 म्यूल्स एंड 160 कार्ट। जो मतलब 5000 रैंक का जाट था उसको 300, मतलब ये नंबर आपको याद रखना नहीं, लगभग इतना उसको मटेरियल रखना पड़ता था। लेटर दीज वर मेंटेन सेंट्रली, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रली मेंटेन किया जाने लगा। बट द मनसबदार हैड टू पे फॉर देम आउट ऑफ हिज सैलरी, बट मनसबदार को अपनी सैलरी से देना पड़ता था इनका मेंटेन करने के लिए। द हॉर्सेज वर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी, घोड़ों को 6 कैटेगरी में बांटा गया था। द एलिफेंट्स इंटू 5 अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, एलिफेंट्स को क्या बांटा गया था, 5 में। द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज एलिफेंट्स बीइंग केयरफुली प्रिस्क्राइब, तो द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज, नंबर से या क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स बीइंग केयरफुली प्रिस्क्राइब, केयरफुली से प्रिस्क्राइब की गई थी। दिस वाज सो बिकॉज हॉर्सेज एंड एलिफेंट ऑफ हाई ब्रीड वर ग्रेटली प्राइज, जो हाई ब्रीड के थे उनको ज़्यादा प्राइस दिया गया था। एंड वर कंसिडर्ड इंडिस्पेंसेबल, मतलब उनको क्या माना गया था, इंडिस्पेंसेबल होता है बिना, तो जिसको ब्रेक नहीं किया जा सके, भंग नहीं किया जा सके, उनको ये बोला जाता था। तो फॉर एन एफिशिएंट मिलिट्री मशीन, तो वो क्या था, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एलिमेंट्री मशीन के लिए आपको अच्छे ब्रीड के घोड़े रखने ही पड़ेंगे। कावेलरी एंड एलिफेंट्स इनफैक्ट फॉर्म द मेन बेसिस ऑफ द आर्मी इन दोज डेज, कावेलरी थी जो घुड़सवारी वाले थे या हाथी थे, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे किसी भी सेना में उस टाइम पे। दो द आर्टिलरी वाज रैपिडली बिकम मोर इम्पोर्टेंट, तो पैदल क्या थी, पैदल चलने वाली सेना भी इंपॉर्टेंट मानी गई थी। द ट्रांसपोर्ट कोर्प्स वाज वाइटल फॉर द मेकिंग द आर्मी मोर मोबाइल, ट्रांसपोर्ट कोर्प्स होती थी, मान लो जो छावनी होती थी, एक चलने वाली ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अवेलेबल, वो इंपॉर्टेंट मानी जाएगी क्योंकि कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंसेस, जो ऐसे खर्चा आता था, द मुगल मनसबदार वर पेड हैंडसमली, उनको अच्छा पैसा दिया जाता था। ये मनसबदार विद द रैंक ऑफ द 5000 की जो रैंक का आदमी था उसको कुछ गेट, मतलब शायद 30,000 रुपये वो पर मंथ गेट करता होगा। ए मनसबदार ऑफ 3000, 70,000, 10,000, 8,000 पर मंथ रैंक के हिसाब से उसको पैसे मिलते थे। इवन है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई उस टाइम पे घुड़सवारी वाले भी की इम्पोर्टेंट थी, और हाथी रखने वाले की इम्पोर्टेंस थी, और सैलरी बताई कि लगभग 30,000 रुपये मिलते थे एक मनसबदार को, उसको मेंटेन करनी पड़ती थी अपनी आर्मी। तो आगे चलते हैं, जैसे इवन ए हम्बल सादी होल्डिंग द रैंक ऑफ 100, अगर हम्बल सादी नीचे रैंक को बोल दिया, 100 जो का था कुड गेट 7,000 पर ईयर, तो उसको 7,000 रुपये पर ईयर मिलते थे। रफली ए क्वार्टर ऑफ दिस सैलरी वर स्पेंट ऑन द मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट कोर्प्स, मतलब इसका 1/4 जो सैलरी मिलती थी वो ट्रांसपोर्ट कोर्प्स को मेंटेन करने के लिए लग जाता था उसका। इवन देन मुगल मनसबदार फॉर्म दी हाईएस्ट पेड सर्विस, तो मनसबदार क्या था, हाईएस्ट पेड सर्विस मानी जाती है। अकबर कैप्ट ए बॉडी ऑफ द कावलरी एट हिज बॉडी गार्ड, अकबर ने क्या किया, लार्ज बॉडी ऑफ कावलरी घुड़सवार्स के अपने बॉडी गार्ड में रखे थे। ही कैप्ट ए बिग स्टेबल ऑफ हॉर्सेज, उसके पास बहुत बड़ा घोड़ों का अस्तबल था। ही आल्सो मेंटेन ए बॉडी ऑफ जेंटलमैन ट्रूपर्स, तो जिसको अहदीज बोलते हैं, तो ट्रूपर्स भी थे उसके पास।
दीज वर पर्सन ऑफ नोबल लीनिएज, मतलब ये क्या था, लीनिएज क्या होता है, वंशज से होते थे, नोबल जो नोबल कहलाते थे अपने टाइम में। who did not have the means of raising a contingent or were person who had impressed the emperor। तो इनके पास क्या था, who did not have the means of raising a contingent को मेंटेन करने का उसके पास क्या था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वर पर्सन who had impressed the emperor, या कोई ऐसे आदमी नहीं थे जिन्होंने क्या किया, इम्प्रेस कर दिया था एम्पर को। दे वर अलाउड टू कीप 8 to 10 हॉर्सेज, उनको क्या था 8 से 10 हॉर्सेज रखने पड़ते थे। एंड रिसीव्ड ए हाई सैलरी ऑफ 800 ए मंथ, तो उसको 800 रुपये मिलते थे जो 10 घोड़ों को मेंटेन रखता था अपने अंडर। एंड दे वर आंसरेबल ओनली टू द एम्पर, तो वो सीधा एम्पर को ही आंसरेबल होते थे। हैड ए सेपरेट मास्टर, तो अलग से ही उनका चलता था कंसेप्ट, मास्टर होता था। दिस पीपल कुड बी कंपेयर टू दी नाइट्स ऑफ द मेडिवल यूरोप, तो उनको बहुत ही नोबल माने जाते थे, नाइटहुड की उपाधि लगा लो, तो उनको नाइट्स माना जाता था उस टाइम के। आगे चलते हैं। अकबर वाज ए वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, अकबर क्या थे, बहुत ही शौकीन थे घोड़ों और हाथी के। ही आल्सो मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ आर्टिलरी, तोपें भी अच्छी रखी हुई थी। एंड अकबर वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन गन्स, तो अकबर क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे गन्स में। ही डिवाइज डिटेचेबल गन्स, उसने क्या बनाई जिसको डिटेच किया जा सकता था, खोला जा सकता है। विच कुड बी कैरीड ऑन एलिफेंट और कैमल, जिसको हाथी पे या घोड़े पे रख के भी ले जाया जा सकता था, ऊँट पे रख के ले जा सकता था। देर वर हैवी सीज गन्स फॉर ब्रीचिंग फोर्ट्स, तो बहुत कब्जा करने वाली भारी गन भी थी। सम ऑफ दीज वर सो हैवी, जैसे 100 to 100 ऑक्शन बैल लेके जाते थे। सेवरल एलिफेंट्स वर नीडेड टू पुल दैम, बहुत सारे हाथी मिलके खींचते थे, इतनी भारी भी गन थी, तोप थी, आर्टिलरी थी। ए स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ हाई लाइट आर्टिलरी अकम्पनीड द एम्परर व्हेनेवर ही मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल, तो बहुत सारे जो तोप खाने का एक बटालियन थी, तो वो उसके साथ चलती थी, तब वो शिफ्ट करता था या अपने कैपिटल में, राजधानी में जाता था। वी डोंट नो वेदर अकबर हैवर हैड प्लान्स ऑफ बिल्डिंग ए नेवी, हम नहीं जानते कि अकबर का प्लान था नेवी बिल्ड करने का। द लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवी रिमेंड ए की वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, उनके पास मतलब एक अच्छी नेवी नहीं थी, वो उनके शायद डाउनफॉल का वन ऑफ द रीजन हो सकता है। एंड इफ़ अकबर हैड द टाइम, अगर अकबर के पास टाइम होता है, ही माइट हैव पेड अटेंशन टू इट, शायद उसको अटेंशन भी देता है इस चीज़ को। ही डिड बिल्ट एन एफिशिएंट फ्लोटिला, मतलब एक बोट का जो ग्रुप बनाया उसने, फ्लोटिला ऑफ वार बोट्स, जिसपे मतलब लड़ाकू जहाज लगा लो उनके, बोट नाव। ही यूज्ड इन ईस्टर्न कैंपेन की साइड गए थे तब उन्होंने, मतलब जो बिहार या बंगाल को अटैक करने के लिए इसका सहारा लिया था। सम ऑफ द बोट्स वर 30 मीटर लॉन्ग एंड डिस्प्लेस 350 टन, जो मतलब सामान ले जा सकती थी 300-350 टन तक, और 30 मीटर लंबी थी। तो ये एग्जैक्ट फिगर हमें रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि मुगल्स की नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। हार्डली एनी चेंजेस वर मेड इन द अकबर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल से चेंज किए गए थे अकबर के द्वारा लोकल टाइम पे। परगना एंड द सरकार कंटिन्यूड एज बिफोर, जैसे बंगाल में आज, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आज भी आपको परगना नाम की जगह मिलेगी, या सरकार बंदोबस्त सरनेम मिलेगा, सेम वैसे ही कंसेप्ट चला था उस टाइम पे। द चीफ ऑफिसर ऑफ सरकार वर दी फौजदार, चीफ ऑफिसर क्या थे, फौजदार थे। एंड अमलगुजार, फौजदार बोलते थे या अमलगुजार बोलते थे। द फॉर्मर बीइंग इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फौजदार क्या था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, और लेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अमलगुजार क्या था, पैसे इकट्ठे करता था, भूमि कर इकट्ठा करता था। द टेरिटोरीज ऑफ द एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू जागीर, खालिसा एंड इनाम, जागीर को या खालिसा को, इनाम को डिवाइड किया गया था, टेरिटरीज को, बाउंड्री को। इनकम फ्रॉम खालिसा विलेज वर वेंट डायरेक्टली टू द रॉयल एक्सचेकर, जो इनकम थी खालिसा गांव से डायरेक्टली रॉयल एक्सचेकर में इंक्लूड की गई थी। द इनाम लैंड्स वर दोज विच वर अलॉटेड टू लर्न एंड रिलीजियस मैन, तो इनाम लैंड्स थी जो वर दोज वर अलॉटेड टू दी लर्न एंड रिलीजियस मैन, तो क्या थी वो, जो लर्न मतलब सीखने वाले बंदे थे उनको इनाम दिया जाता था, या रिलीजियस मैन थे, धर्म के ज्ञानी थे। जागीर वर अलॉटेड टू द नोबल्स एंड मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली इंक्लूडिंग द क्वींस, जागीर को अलॉट किया गया था नोबल्स को या मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली को। अमल गुजार वाज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ए जनरल सुपरविजन ओवर ऑल टाइप्स ऑफ होल्डिंग, अमल गुजार को क्या था, रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज, उसको
मतलब करनी पड़ती थी जनरल सुपरविजन ओवर ऑल टाइप ऑफ होल्डिंग्स। अमल गुजार सब पे सुपरवाइजरी करता था। दैट सो दैट इंपीरियल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर रोल्ड यूनिफॉर्मली। तो जो मतलब एक पैसा इकट्ठा करना था तो उसको वो ही देखना था कि कितना मेंटेन हो रहा है, आदमी कितना काम कर रहे हैं। ओनली ऑटोनोमस राजाज वर लेफ्ट फ्री टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन देयर टेरिटरी। जो इंडिपेंडेंट राजा थे वो अपने एरिया में अपना कर इकट्ठा करते थे। इधर क्या है, अमल गुजार इकट्ठा करता था। इवन देयर अकबर इंकरेज देम टू फॉलो द इम्पीरियल सिस्टम। अकबर ने उनको मोटिवेट भी किया कि आप जो इम्पीरियल सिस्टम है, जो राजा की शान शौकत में काम होता है वही करो। अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट। तो अटेंशन दिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आज है, प्रोविंस एंड प्रांत गवर्नमेंट है, उनको एक सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। हिज सिस्टम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट विच हैड इवोल्व अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर ही इवॉल्व हुई थी उसका सेंट्रल सिस्टम। बट द फंक्शन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स वर केयरफुली रिकग्नाइज। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से केयरफुली रिकग्नाइज किया गया। मेटिकुलस रूल, बिल्कुल पर्टिकुलरली फॉलो होते थे रूल जो स्ट्रिक्ट थे। रेगुलेशन वर लेड डाउन फॉर द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स। जैसे बोलते हैं ना आजकल फोर्सेज का कोड ऑफ कंडक्ट, था वैसे ही कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स। दस ही गेव ए न्यू शेप टू द सिस्टम एंड ब्रेथ न्यू लाइफ इनटू इट। तो उसने क्या किया, ही गेव ए न्यू शेप, उसने एक अलग शेप दे दी सिस्टम को एंड उसी लाइफ को जिया, या उसको एक अलग से जान दे दी। ब्रेथ न्यू लाइफ इनटू इट, इसमें एक नई जान भर दी। द सेंट्रल एशियन एंड तिमरूड ट्रेडिशन वाज हैविंग ऑफ ऑल पावरफुल वजीर अंडर हुम। तो सेंट्रल या जो एशियन थे, जो सेंट्रल एशिया के आदमी थे या तैमूर के जो वंश थे, तैमूरिद बोल दिया उनको, वाज हैविंग ऑफ ऑल पावरफुल वजीर। उनका क्या कंसेप्ट था, वजीर रखते थे अंडर होम, जिनके नीचे वेरियस हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स फंक्शन। तो वजीर के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड काम करते थे। ही वाज द प्रिंसिपल बिटवीन द रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन और रूलर के बीच में वजीर का बहुत बड़ा रोल होता था। इन द कोर्स ऑफ टाइम सेपरेट डिपार्टमेंट द मिलिट्री डिपार्टमेंट हैड कम इन टू बींग। तो उसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट आ गया। द जुडिशरी हैड ऑलवेज बीन सेपरेट, जुडिशरी न्यायिक वाले अलग थे। दस इन प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ द ऑल पावरफुल वजीर हैड बीन गिवन अप। तो हमेशा क्या जो होते थे, वजीर को बहुत सुप्रीम पावर मानते थे, उसका कंसेप्ट अलग हो गया था। हाउएवर इन दिस कैपेसिटी एज वकील बैरम खान हैड एक्सरसाइज द पावर ऑफ ऑल पावरफुल वजीर। तो वकील जो मानते हैं उनको वकील बोलते थे। बैरम खान ने बहुत ही पावर विल्डेड की थी अपने टाइम पे, वो रहे थे। अकबर रिकग्नाइज द सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम था, हर डिपार्टमेंट्स को अलग अलग पावर डिवाइड की गई थी। एंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस जैसे आजकल बोलते हैं ना कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या कैग है सेंट्रल तो कैग वगैरह या AGI का सिस्टम भी था, तब ये लगा लो। तो चेक एंड बैलेंस था। वाइल द पोस्ट ऑफ द वकील वाज नॉट अबोलिश, वकील की पोस्ट अबोलिश नहीं की गई थी। इट वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द पावर एंड बिकेम लार्जली डेकोरेटिव। तो क्या था कि जो वकील की पोस्ट अबोलिश नहीं की गई थी, इसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया था। इसने क्या है, हर पावर ले ली थी। लार्जली डेकोरेटिव, एक बस सम्मान के लिए रह गया था। इसको जस्ट जैसे आज प्रेसिडेंट होता वैसे सम्मान के लिए रह गया था। उसकी पावर क्या थी, अबोलिश नहीं की गई थी इतना। एंड द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू बी वजीर। हेड कौन रहा, वजीर रहा। अंडर अकबर जनरली वजीर डिड नॉट होल्ड हाई मनसब। अकबर के अंडर में क्या था, मनसब उसको ज़्यादा नहीं दी गई थी। मैनी नोबल्स हैड मनसब विच वर हायर देन दिस। तो बहुत सारे ऐसे बंदे थे, नोबल्स थे, जिनकी वजीर से ज़्यादा नोबल्स मनसब रहते थे नीचे। मतलब वही 1000 5000 हमने डिस्कस किया था वही सिस्टम। दस ही वॉज नो लॉन्गर ए प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द रूलर। तो वो राजा का प्रिंसिपल एडवाइजर नहीं होता था। जैसे आज बोलते हैं ना कि नीचे कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी स्टेट में सीनियर रैंक का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, तो वैसे ही कंसेप्ट था। टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट अकबर जनरली यूज द टाइटल ऑफ दीवान और दीवान आला इन द प्रिफरेंस ऑफ द वर्ड वजीर। तो उसको दीवान बोलते थे, दीवान आला बोलते थे। समटाइम्स सेवरल पर्सन्स वर आस्क्ड टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ दीवान जॉइंटली। कई आदमियों को वजीर का भी काम करने को बोला और दीवान का भी। द दीवान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कंट्रोल ऑफ खालिसा जागीर एंड इनाम लैंड्स का उसके पास कंट्रोल होता था। तो इसमें हमने पूरे पैराग्राफ में यही जाना कि भाई उसके टाइम पे वजीर था, वजीर को वकील भी बोलते थे। वकील क्या है, उसको न्याय का सिस्टम देखता था। फिर वजीर क्या हो गया, वजीर की इतनी पोजीशन नहीं रही, उसकी सारी पावर्स ले ली गई।
तो वजीर को क्या है, वो दीवान आला दीवान भी बोलते थे, और सिर्फ नाम का रह गया था। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं। उसके अंदर मनसब होते थे, बहुत सारे मनसब, ज़्यादा उससे भी रखते थे, मतलब जो उसके नीचे रहने वाले मनसब को रखते थे। द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड मीर बख्शी। मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड मीर बख्शी कहलाता था। एंड इट वाज द मीर बख्शी एंड नॉट द दीवान हु कंसिडर्ड द हेड ऑफ नोबिलिटी। तो दीवान को नोबिलिटी का हेड नहीं कहा जाता था, बख्शी को कहा जाता था। देयरफॉर ओनली द लीडिंग ग्रैंडीज वर अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। तो लीडीज जो सान रखने वाले आदमी थे उनको ही इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मनसब्स और फॉर प्रमोशन इट वर मेड टू द एम्परर थ्रू द मीर बख्शी। मीर बख्शी ही किसी मनसब का प्रमोशन करवाता था। वंस द एम्परर हैड एक्सेप्टेड ए रिकमेंडेशन, अगर मान लो एक बार रिकमेंडेशन उसने एक्सेप्ट कर ली राजा ने, इट वाज सेंट टू द दीवान फॉर द कन्फर्मेशन। दीवान के पास भेजी जाती थी कन्फर्मेशन के लिए। एंड ए फॉर असाइनिंग ए जागीर टू दी अपॉइंटी, उसको एक असाइन करते थे ना, जागीर देते थे। द सेम प्रोसीजर वाज फॉलोड इन द केस ऑफ द प्रमोशन। प्रमोशन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता था। द मीर बख्शी वाज आल्सो द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी ऑफ द एम्पायर। तो जो मान लो रा होती है आज के टाइम में, पहले इंटेलिजेंस का हेड मीर बख्शी होता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर को क्या बोलते थे? बरीद बोलते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, बरीद किसको बोलते थे इंटेलिजेंस ऑफिसर को? तो सिंगल लाइन में आपका आ जाएगा, न्यूज़ रिपोर्टर वकिया नवीस। न्यूज़ रिपोर्टर को क्या बोलते थे? वकिया नवीस वर पोस्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। वो हर जगह वकिया नवीस होते थे, न्यूज़ रिपोर्टर होते थे। देयर रिपोर्ट्स वर प्रेजेंटेड टू द एम्परर टू द कोर्ट थ्रू द मीर बख्शी। उनकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती थी मीर बख्शी के सामने, मीर बख्शी के थ्रू एम्परर को। इट विल दस बी सीन एज दैट दीवान एंड मीर बख्शी वर ऑलमोस्ट ऑन पार। मीर बख्शी और दीवान की एक जैसी पावर थी। एंड सपोर्टेड एंड चेकड ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे और चेक किया करते थे। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफिसर वाज द मीर समान। मीर समान थे तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर था। ही वाज इन चार्ज ऑफ द इम्पेरियल हाउस होल्ड का मीर समान हेड था, इंक्लूडिंग दी सप्लाई ऑफ द ऑल प्रोविजन एंड आर्टिकल्स टू द यूज ऑफ इनमेट्स ऑफ द हराम। तो इनमेट्स मतलब जो कैदी लगा लो, हराम में क्या थी, लेडीज़ रहती थी, तो फीमेल अपार्टमेंट्स में, तो जो वो हराम के उनके टेक केयर करने के लिए उनके पास सप्लाई पहुंचती थी, ये मीर सामान भेजते थे। मैनी ऑफ द आर्टिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द रॉयल वर्कशॉप कॉल्ड द कारखानाज। कारखानाज में क्या है, मीर सामान के अंडर ही सुपरविजन के वहाँ पे काम होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ओनली नोबल्स हु एंजॉयड द कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड द ऑफ द एम्परर वर अपॉइंटेड टू ऑफिस। जो पूरा कॉन्फिडेंस रखते थे सामान, उनको अपॉइंट किया जाता था। मेंटेनेंस ऑफ एटिकेट एट द कोर्ट, कोर्ट में जो एटिकेट फॉलो करने हैं। एंड द कंट्रोल ऑफ द रॉयल बॉडीगार्ड, रॉयल बॉडीगार्ड कंट्रोल करना वर आल्सो ऑल अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ दिस ऑफिसर। इसके अंदर ही होता था, ये बताता था कि कोर्ट में कैसे एटिकेट्स फॉलो करने हैं। तो मीर समान बोल जाता था इनको। द फोर्थ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वाज जुडिशियल डिपार्टमेंट। अलग इंपॉर्टेंट क्या था, जुडिशियल भी था उस टाइम पे, हेडेड बाय चीफ काजी। काजी क्या थे, आपने बहुत बार सुना होगा, तो उसको चीफ काजी बोलते थे, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट को हेड करता था। दिस पोस्ट वाज समटाइम कंबाइंड विद द चीफ सदर, तो चीफ सदर के साथ कंबाइन भी की गई थी। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स। जो मान लो जैसे धर्म के नाम पे पूंजी आती है, एंडाउमेंट्स आता है, उनका कंट्रोल करता था चीफ सदर। दस दिस वाज ए पोस्ट विच कैरिड कंसिडरेबल पावर एंड पेट्रोनेज। तो पैसा जिसके पास रहेगा तो पावर एंड पेट्रोनेज, तो संरक्षण तो रहेगा ही। इफ फेल इनटू द बैड ऑर्डर, अगर मान लो किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गई ड्यू टू करप्शन द वेनेलिटी, तो इसको नलीफाई कर दिया जाता था। अकबर चीफ काजी अब्दुल नाबी, तो अब्दुल नाबी को ऐसे वेनल या जीरो कर दिया गया था इस टाइम पे। आफ्टर इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करके ए केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द ग्रांट्स हेल्ड बाय द वेरियस पर्सन्स, तो जितने भी आदमी ग्रांट्स देते थे उनकी स्क्रूटनाइजेशन होती थी। अकबर सेपरेटेड द इनाम लैंड्स फ्रॉम द जागीर एंड खालिसा लैंड, तो इनाम लैंड जो जिसको ब्राह्मण को दी जाती थी, नोबल्स को दी जाती थी, तो उसको अलग किया गया था जागीर और खालसा लैंड से, खालिसा लैंड से। एंड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 6 सर्कल्स, 6 सर्कल में डिवाइड हो गया था। पर्पज ऑफ द ग्रांट ऑफ इनाम लैंड्स देने के लिए एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। टू फीचर्स ऑफ द इनाम ग्रांट्स वर नोट वर्थी, मतलब उनको नोट किया जा सकता है कैसे। फर्स्ट, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर मेड ए डेलिबरेट पार्ट ऑफ द पॉलिसी टू ग्रांट इनाम लैंड्स, मतलब डेलिबरेशन किया था, जानबूझकर क्या था, पार्ट किए गए थे इनाम लैंड देने के लिए टू ऑल पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ, हर आदमी को दी जाती थी। एंड सनन्स ऑफ ग्रांट ऑफ वेरियस हिंदूज मठ वर बाई अकबर स्टिल प्रिजर्व। तो सनन मतलब एक होता है डॉक्यूमेंट होता है,
आज भी कई बार लोकल लैंग्वेज में सनंद बोल देते हैं, जो आप क्लास के मार्कशीट होती है आपकी। तो हर हिंदू मठ्स को भी दिए गए थे अकबर के द्वारा पैसा। सेकंड, अकबर मेड इट ए रूल, अकबर ने क्या है एक रूल बना दिया था कि हाफ ऑफ द इनाम लैंड शुड कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो इनाम लैंड में क्या था, आधी जो धरती जिस पे ज़मीन पे फसल नहीं होती थी उसमें आधी वो दी जाती थी, आधी अच्छी दी जाती थी। दस द इनाम होल्डर वर एनकरेज टू एक्सटेंड कल्टिवेशन। तो उनको क्या कहा, इससे क्या होगा, आधी उसको मतलब एक पोलज या लो मिलेगी, जो बंजर भूमि मिलेगी, उसको अच्छी बनाने के लिए उसको प्रमोट किया जाता था। इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ असेसेबल टू द पीपल एज वेल एज टू द मिनिस्टर, अकबर केयरफुली डिवाइडेड इज टाइम। तो मतलब अपने टाइम टेबल भी बना रखा था अकबर ने। द डे स्टार्टेड विद द एम्परर अपीयरेंस एट द झरोका एट द प्लेस, जो मतलब खिड़की से एक बार निकल के, बालकनी से निकल के सब आदमी से मिलना स्टार्टिंग वहाँ से दिन होता था अकबर का। लार्ज नंबर ऑफ पीपल असेंबल्ड डेली टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द रूलर, बहुत सारे आदमी इकट्ठे होते थे राजा को देखने के लिए। एंड प्रेजेंट पिटिशन टू हिम, उसके सामने याचिका डालते थे इफ़ नेसेसरी अगर होता। दिस पिटिशन वर अटेंड टू इमीडिएटली एंड इन पर्सन दरबार, दरबार में विच फॉलोड, उसके बाद फॉलो की जाती थी। लास्टेड मिड डे, दिन के बीच तक ये खत्म होता था दरबार। द एम्परर रिटायर्ड टू हिज डिपार्टमेंट्स फॉर मील एंड रेस्ट, तो मील और रेस्ट के लिए वही लंच होता था राजा का। सेपरेट टाइम वाज अलाउड, हर अलग टाइम वो अलाउड किया गया था मिनिस्टर्स को। फॉर कॉन्फिडेंस कंसल्टेशन द मिनिस्टर वर जनरली कॉल्ड ए चैम्बर, चैम्बर में बुलाए जाते थे, विच केम वाज सिचुएटेड नियर दी अकबर बाथिंग अपार्टमेंट, जो गौसल खाना के पास रहती थी। इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस प्राइवेट कंसल्टेशन चैम्बर केम टू बी कॉल्ड गुसल खाना, तो उस प्राइवेट चैम्बर को बोल दिया गया गुसल खाना। तो अब तक हमने यही जाना कि भाई उस टाइम पे भी कंसेप्ट ये था कि टाइम टेबल बना रखा था अकबर ने, और मीर सामान जो था वो लेडीज़, वो जो उसके हाउस होल्ड की देखभाल करता था, कारखानों में चीज़ें बनवाता था। और सीक्रेट मीटिंग भी होती थी चैम्बर में, चैम्बर बाथरूम के पास होता था, तो उसको गौसल खाना बोल दिया जाता था। आगे चलते हैं। अकबर डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 12 सूबाज इन 1580, 12 सूबों में बांट दिया उसने अपना एम्पायर। देयर वर बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा एंड गुजरात, ये 12 नाम हैं। ए गवर्नर, सूबेदार, ए दीवान और ए बख्शी, ए सदर, खाजी एंड ए वकिया नवीस वर अपॉइंटेड टू ईच प्रोविंस, ये सारी पोस्ट हर प्रोविंसेस में थी। दस ऑर्डरली गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस वाज एक्सटेंडेड टू द प्रोविंस, तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रोविंस में एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट है रिलेशन विद द राजपूत, राजपूत के साथ कैसे रिलेशन थे अकबर के। अकबर रिलेशन विद द राजपूत हैव टू बी सीन अगेंस्ट द वाइडर बैकग्राउंड ऑफ द मुगल पॉलिसी टुवर्ड्स द पावरफुल राजा एंड जमींदार ऑफ द कंट्री। तो अकबर के जो राजपूत के साथ रिलेशन पढ़ने के लिए हमें जो पावरफुल राजा और जमींदार के साथ क्या मुगल्स की पॉलिसी क्या थी उसको पढ़ना पड़ेगा। व्हेन हुमायूं केम बैक टू इंडिया, अगर हुमायूं इंडिया में आया जब, ही इम्बार्क्ड अपॉन का, तो उसने स्टार्ट किया ए डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू विन ओवर दी सेटलमेंट, उसने उस सेटलमेंट्स को जीतने की कोशिश की। अबुल फजल सेज दैट, अबुल फजल कहते हैं इन ऑर्डर टू सूद द माइंड्स ऑफ द जमींदार, तो जमींदार के माइंड्स को ठंडा रखने के लिए ही एंटर्ड इनटू द मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद देम, उसने शादी का कंसेप्ट लेके आए वो। देन व्हेन जमाल खान मेवाती, जब जमाल खान मेवाती हु वाज द कजन ऑफ द हसन खान मेवाती, जो हसन खान मेवाती के कजन थे, चाचा के लड़के थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जमींदार ऑफ इंडिया, तो ये जमाल और हसन क्या थे, बहुत बड़े जमींदार थे। सबमिटेड टू हुमायूं, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया हुमायूं के सामने। एंड ही मैरिड वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर हिमसेल्फ, तो उसने क्या है शादी की उसकी जमींदार की बेटी से। एंड मैरिड द यंग सिस्टर ऑफ द बैरम खान, और यंग सिस्टर जो बैरम खान की उसकी शादी की। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम अकबर एक्सपेंडेड एंड एलोबरेटली दिस पॉलिसी, अकबर ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। बैरम खान और इनकी जमाल खान मेवाती की बेटियों से शादी की थी उसने, हुमायूं ने। बड़ा महल, भारमल द रूलर ऑफ द अंबर, जो अंबर के एरिया के भारमल थे, हैड कम टू अकबर कोर्ट एट आगरा, तो वो क्या कहे आए अकबर के कोर्ट में आगरा में। इमीडिएटली आफ्टर हिज एसेसन, तो उसके थ्रोन ग्रहण करने के बाद ही हैड ए मेड फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द यंग किंग, उसने क्या है बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमाया राजा पे। फोर पीपल वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर फ्रॉम ए मैडन एलिफेंट, हेल्टर स्केल्टर होता है होच पोच में भाग रहे थे एक बिल्कुल पागल हुए हाथी से। द राजपूत अंडर भारमल हैड स्टूड फर्म, तो एक राजपूत था जो भारमल के अंडर रहता था, वो खड़ा हुआ
पुख्ता अपना पैर जमा गए। इन 1562 व्हेन अकबर वाज गोइंग टू अजमेर, अकबर क्या है एक बार 1562 में अजमेर जा रहा था। ही लर्न दैट भारमल वाज बीइंग हरास्ड बाय द लोकल मुगल गवर्नर, तो उसको पता चला कि भारमल को कोई परेशान कर रहा है, तो भारमल पेड पर्सनल होमेज टू अकबर। तो भारमल ने क्या पर्सनल होमेज प्रकट किया अकबर को एंड सीमेंटेड द अलायंस बाय द मैरिंग हिज यंगर डॉटर, तो उसकी यंगर डॉटर से शादी की, इसका नाम था हरखा बाई टू अकबर। अकबर से शादी की उसने हरखा बाई की अपनी बेटी भारमल ने। मैरिज बिटवीन मुस्लिम रूलर्स एंड द डॉटर्स ऑफ द हिंदू पोटेंटेट्स वर नॉट अनयूजुअल, तो कैसी ये अनयूजुअल नहीं थी, नॉर्मल होती रहती थी शादी जो मुगल्स रूलर थे उनकी मुस्लिम रूलर के साथ और हिंदू बेटियों के साथ। मैनी केसेस ऑफ सच अलायंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द 14 एंड 15 सेंचुरी हैव बीन साइटेड अर्लियर, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी पेश किए जा चुके हैं। मलदेव द पावरफुल रूलर ऑफ जोधपुर, मलदेव कहाँ के राजा थे, जोधपुर के। एंड हैड मैरिड हिज डॉटर बान बाई कनक्का टू दी सुल्तान मोहम्मद ऑफ गुजरात एंड अनदर, तो बाई कनक्का की शादी उसने क्या की थी, जो सुल्तान मोहम्मद गुजरात के थे, और अनदर लाल बाई थी दूसरी, टू दी सूर रूलर, उसने सूर रूलर से शादी की थी। प्रोबली इस्लाम शाह एंड सूर भरमल, तो इस्लाम शाह है या सूर भरमल हिमसेल्फ हैड मैरिड हिज डॉटर एल्डर डॉटर टू हाजी खान पठान, तो भरमल ने भी हाजी खान पठान से शादी कर दी थी अपनी बेटी की। हु हैड बीन वर्चुअल रूलर ऑफ अलवर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द इस्लाम शाह सूर, तो कि वर्चुअल रूलर थे जो कि इस्लाम शाह सूर के बाद। तो आपको इतना याद रखना है कि भाई हिंदूज़ की जो बेटियों की शादी मुस्लिम रूलर से होती थी इस टाइम पे, नाम शायद आपको याद न रहे तो जस्ट आइडिया लगाना है। मोस्ट ऑफ दिस मैरिज हैड नॉट टू ही एस्टेब्लिश ऑफ एनी स्टेबल पर्सनल रिलेशन बिटवीन द कंसर्न फैमिली, तो जब तक ये मैरिज संपन्न नहीं होती थी जब तक कोई पर्सनल आदमी इससे कॉन्टेक्ट ना कर सके या इसमें कोई कंसर्न फैमिली का कंसेंट ना हो। द गर्ल्स वर जनरली लॉस्ट टू देयर फैमिली एंड नेवर कम बैक आफ्टर मैरिज, मतलब बच्चियाँ जो जिनकी शादी होती थी हिंदू राजाओं की लड़कियों की या जमींदारों की लड़की की, वो बाद में उनके घर कभी वापस नहीं आती थी, राजा के हराम में रहती थी। अकबर फॉलोड ए डिफरेंट पॉलिसी, अकबर ने बिल्कुल अलग पॉलिसी फॉलो की। ही गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू द हिंदूज वाइफ्स, तो उसने हिंदूज वाइफ को बिल्कुल लिबरल अप्रोच देखा उसने। गेव एन ऑनर्ड प्लेस टू दी पेरेंट्स एंड रिलेशन इन दी नोबिलिटी, उनके पेरेंट्स को अलग अलग नोबिलिटी में जगह दी। भारमल वाज मेड ए हाई ग्रैंडी बना दिया गया, तो भारमल को बहुत बड़ा पोजीशन दे दी गई। हिज सन भगवंत दास रोज टू द रैंक ऑफ 5000, उसके बेटे को भगवंत दास को 5000 तक पहुँचाया गया। हिज ग्रैंडसन मान सिंह जो उसके ग्रैंडसन थे, देखो भारमल का बेटा भगवंत दास को 5000 रैंक मिलेगा, और उसके ग्रैंडसन उसके भारमल के पोते कौन थे, मान सिंह, टू दी रैंक ऑफ 1000, मान सिंह को 7000 रैंक तक लेके गए थे। दिस रैंक वाज अकॉर्डेड बाय अकबर टू दी ओनली वन ऑफ द नोबल अजीज खान कोका, उसने अपने सिर्फ बहुत पर्सनल आदमी को अजीज खान कोका को ये रैंक दी हुई थी 7000 की, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये बात को। तो हिज फोस्टर ब्रदर, जो फोस्टर ब्रदर थे सौतेला भाई था, अकबर एम्फेसिस हिज स्पेशल रिलेशन विद दी कछवाहा रूलर इन दी अदर वे एज वेल, तो कछवाहा रूलर से अलग रिलेशन भी रखे। द इन्फेंट प्रिंस, मतलब जो कम एज में राजा बने। दनियाल वाज सेंट टू अंबर टू ही बी ब्रोट अप बाई भारमल वाइफ्स, तो जो बिल्कुल नया राजा था दनियाल, उसको भेज दिया गया अंबर के राजा जो भारमल की वाइफ के द्वारा कि आप इसको अपब्रिंगिंग करो, इसको बड़ा करो। इन 1572 अकबर डैश टू गुजरात, अकबर क्या है का कॉन्फ्लिक्ट हुआ गुजरात के साथ। भारमल वाज प्लेस इन चार्ज ऑफ आगरा, भारमल को आगरा का वो बोल दिया गया, मेन आदमी बना दिया गया। एंड वर ऑल रोयल लेडीज वर रिजाइटिंग ए सिग्नल ऑनर गिवन ओनली टू द नोबल्स हु वर आइदर रिलेशन और क्लोज कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्पायर, तो हरेम का इसका मेन की फंक्शनरी बना दिया जो सिर्फ नोबल्स को मिलता था। ये देखो भारमल जमींदार की कितनी पोजीशन थी, इसके मतलब बेटे को भी अच्छी पोजीशन दी गई और इसके पोते मान सिंह को भी 7000 की रैंक पे लेके गए। तो आगे चलते हैं। बट अकबर डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन मैरिटल रिलेशन टू दी प्री कंडीशन, तो अकबर ने ऐसी कोई पोजीशन नहीं लगाई कि प्री कंडीशन पहले कंडीशन रख दी। नो मैट्रिमोनियल रिलेशन वर एंट्रेंच इनटू दी हद्दाज ऑफ रणथंबोर के हदाज थे जो उनके कोई इम्पोजिशन लगा कि आप शादी करो। येट दे रिमेंड हाई इन अकबर फेवर, तो क्या है फिर भी वो क्या है हाई फेवर क्या हद्दाज का रणथंबोर के अकबर ने। राव
सुरजन हदा वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ दी घर कटंगा जगह का मतलब इंचार्ज बना देगा सुरजन हडा को, एंड रोज टू द रैंक ऑफ दी 2000 रैंक तक पहुंचा, और इन्होंने शादी नहीं की थी मुगल से कभी भी। सिमिलरली नो मैट्रिमोनियल रिलेशन वर इंटर्ड इनटू द रूलर ऑफ सिरोही या बंसवारा। सिरोही और बंसवारा ने भी कोई सबमिटेड नहीं किया था अकबर को, बाद में शादी की गई थी इसे। अकबर राजपूत पॉलिसी वाज कंबाइंड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड रिलीजियस एंड टॉलरेशन। तो रिलीजियस टॉलरेशन था अकबर के टाइम पे। 1564 में ही अबोलिश जजिया को अबोलिश कर दिया, विच वाज समटाइम्स यूज्ड टू बाई उलेमा टू ह्यूमिलेट नॉन मुस्लिम। तो उलेमा के द्वारा नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, एंड वर ऑफन कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन एंड सुपीरियरिटी। तो इसको बोलते थे कि भाई मुस्लिम सुपीरियरिटी है, दैट्स वाई दे आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन द हिंदूज। ही हैड अर्लियर अबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स। तो पिलग्रिम टैक्स जो यात्रा टैक्स है वो भी लगाया गया था, एंड अबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था अकबर ने। एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ द प्रिजन ऑफ वार, जो कन्वर्जन का सिस्टम था वो भी ख़त्म कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था। द फॉलोइंग द कनकस्ट ऑफ द चित्तौड़ का जीत के बाद मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर हैड एक्सेप्टेड अकबर सुजेनिटी। सब ने मतलब हारने के बाद उसकी सुजेनिटी संप्रभुता को एक्सेप्ट कर लिया, एंड पेड पर्सनल होमेज टू। तो पर्सनल में जाके उसके साथ आज उसका होमेज पेश किया, अपने आप को पेश किया, वहाँ से श्रद्धांजलि पेश की। द रूलर ऑफ द जैसलमेर एंड बीकानेर हैड आल्सो एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल रिलेशन। जैसलमेर और बीकानेर के राजा भी इंटर हो गए मैट्रिमोनियल शादी के रिलेशन में विद द अकबर। द ओनली स्टेट हैड स्टेडफास्टली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजेनिटी वाज मेवाड़। मेवाड़ ने सुजेनिटी एक्सेप्ट नहीं की थी। आल्दो चित्तौड़ एंड द प्लेन एरिया अराउंड इट हैड कम अंडर द मुगल डोमिनेशन। चित्तौड़ के आसपास का एरिया था जो कंट्रोल आ गया था मुगल के। उदयपुर एंड द हिली एरिया विच फॉर्म द लार्जर पार्ट ऑफ द मेवाड़। उदयपुर है या जो हिली एरिया मेवाड़ का बहुत ज़्यादा पार्ट आता है, हैड रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ राणा। तो वो राणा सांगा के पास रहा। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जो मेवाड़ के एरिया हैं, और मेवाड़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे मेवाड़ प्रेम आप खाते होगे कई बार, वो बादाम मिल्क होता है तो उसको याद रख सकते हैं। और वो राणा सांगा, राणा को जो सरनेम यूज करते थे उनका एरिया था उदयपुर वाला। इन 1572 राणा प्रताप सक्सीडेड राणा उदय सिंह टू दी गद्दी। तो राणा प्रताप सिंह ने सक्सीड किया, राणा प्रताप आए उसकी जगह पे, परसुडेड हिम टू एक्सेप्ट सुजेनिटी। तो अकबर ने उसको मना लिया कि आप मेरी सुजेनिटी को एक्सेप्ट करो, एंड टू डू पर्सनल होमेज, पर्सनल में मुझे यहाँ पे आओ, श्रद्धांजलि पेश करो। दिस एम्बेसीज इंक्लूडिंग वन लेड बाय मान सिंह। एम्बेसीज को लेड किया गया मान सिंह के द्वारा, एंड वर कर्टेसली रिसीव्ड बाय दी राणा। और मतलब एक बहुत ही कर्टेसली कहता है किसी दया भाव से रिसीव्ड बाय दी राणा, राणा के द्वारा एक्सेप्ट की गई। एंड द स्टोरी दैट इंसल्टेड मान सिंह इज़ नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट। तो मतलब क्या है, जो स्टोरी थी इंसल्ट करने की मान सिंह की, इज़ नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट, वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। वो इज़ अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राणा हु ऑलवेज बिहेव्ड इन ए चिवरलियस एंड कोर्टियस मैनर। तो ये क्या है कि जो सिवियरलियस मैनर से, बहुत भद्दे व्यवहार से बिहेव करता था राणा, एंड इवन टूवर्ड्स हिज अपोनेंट्स के साथ में भी। एंड मान सिंह एम्बेसी वाज फॉलोड बाय वन अंडर भगवत दास। तो क्या है, मान सिंह जो क्या एम्बेसी वाज फॉलोड बाय वन अंडर भगवंत दास के अंडर की गई थी। अनदर अंडर राजा टोडरमल, दूसरी राजा टोडरमल के अंडर। एट वन टाइम इट सीम्स दैट राणा वाज प्रिपेयर्ड फॉर द कम्प्रोमाइज। ऐसा लगता है कि एक बार तो राणा क्या था, कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो गए थे। ही पुट वन इम्पेरियल रोब सेंड बाय अकबर। रोब मतलब एक चोला पहनते थे, उसने क्या अकबर के द्वारा भेजा गया, चोला भी पहना था। एंड सेंड हिज सन अमर सिंह को क्या कोर्ट में भेजा गया था भगवंत दास के साथ, टू पे होमेज टू अकबर, मतलब अकबर को पेश होने के लिए, एंड एक्सेप्ट हिज सर्विस। बट नो फाइनल एग्रीमेंट कुड रीच एज द प्राउड राणा वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अकबर डिमांड फॉर द टेंडरिंग पर्सनल होमेज। खुद अपने आप पर्सनल होमेज देना नहीं चाहते थे अकबर को, इसलिए राणा थोड़ा डिफरेंट रहे। आल्सो इट सीम्स दैट मुगल वांटेड टू कीप होल्ड ऑफ चित्तौड़। ये दिख भी रहा था कि जो मुगल्स थे होल्ड रखना चाहते हैं चित्तौड़ पे, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी राणा। राणा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अर्ली इन 1576 अकबर मूव टू अजमेर। अकबर अजमेर को मूव करके एंड डिपोजिट राजा मान सिंह विद ए अर्ली फोर्स ऑफ 5000 लेड बाई ए कैंपेन अगेंस्ट राणा। तो राजा मान सिंह को अपना 5000 कमांडर बना के भेज दिया गया राणा के खिलाफ। इन एंटिसिपेशन होता है अनुमान लगाना ऑफ दिस मूव, राणा हैड डिवास्टेटेड द एंटायर टेरिटरी अप टू चित्तौड़। उसने एंटिसिपेट किया कि राणा को डिवास्टेट कर दिया एंटायर टेरिटरी ऑफ द चित्तौड़, सो दैट द मुगल फोर्सेज माइट गेट नो फूड और फोडर, ताकि क्या है उनको खाना पीना मिल न सके।
ही हैड आल्सो फोर्टिफाइड द पासेज इन द हिल्स। तो उसने क्या किया, फोर्टिफाई कर दिया, मतलब वहाँ पे किले बना दिए, कुछ बिल्डिंग बना दी, जो रास्ते बनते थे हिल्स से। ए फ्यूरियस बैटल बिटवीन द टू साइड्स वाज वेज्ड हल्दी घाटी बिलो ए नैरो डिफाइल लीडिंग कुंभलगढ़, कि बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ी गई दोनों साइड से हल्दी घाटी के पास, बिलो ए नैरो डिफाइल लीडिंग टू दी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो रास्ता जाता उसमें हुआ हल्दी घाटी में, विच वाज ओपन देन राणा कैपिटल, राणा की कैपिटल थी। अपार्ट फ्रॉम दी सिलेक्ट राजपूत फोर्सेज, जो राजपूत फोर्सेज थी राणा वैन कंसिस्ट ऑफ, राणा के साथ कौन कौन इंक्लूड थे, अफगान कंटीजेंट लेड बाई हकीम खान सूर, तो अफगान कंटीजेंट भी थे, हकीम खान सूर थे जिसके लीडर। दस द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज नॉट ए स्ट्रगल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, कि हल्दी घाटी लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच में भी थी, अफगान भी इंक्लूड थे, और बिटवीन द इंडियंस और फॉरनर्स। ए स्मॉल फोर्सेज ऑफ भील्स हुम द राणा हैड बी फ्रेंडेड, मतलब क्या था, मित्रता थी भील्स जाति से राणा की, तो वो भी इंक्लूड थे, वर आल्सो प्रेजेंट। एंड द रानाज फोर्सेज वर पुट इन एट 3000, राणा की फोर्सेज को 3000 पे रखा गया था। द ऑन स्लोट बाई द राजपूत एंड अफगान थ्रू द मुगल फोर्सेज इनटू डिसअरे, मतलब जब वार हुई, बल्कि हत्याकांड हुआ राजपूत एंड अफगान थ्रू द मुगल फोर्सेज इनटू डिसअरे, मुगल फोर्सेज को क्या है डिसअरेंज कर दिया था उन्होंने। बट द रूमर्स दैट अकबर हैड अराइव्ड इन पर्सन रेलीड दैम, अकबर पर्सनली में पहुंच गया तो उससे इकट्ठे हो गए विद फ्रेश मुगल रीइंफोर्समेंट, जो रीइंफोर्समेंट मतलब सपोर्ट भेजा। द टाइड ऑफ द बैटल बिगेन, तो जो लहर चली बैटल की स्टार्ट हुई, टू टर्न अगेंस्ट द राजपूत, राजपूत के अगेंस्ट हो गई, अगेंस्ट देम विद फ्रेश मुगल रीइंफोर्समेंट, तो चेंज हो गई। सीइंग दिस द राणा एस्केप्ड, राणा भाग गए। मुगल फोर्सेज वर टू टायर्ड परस्यू हिम बट, मतलब उसको पीछा करने में थक गए थे मुगल फोर्सेज। आफ्टर सम टाइम दे एडवांस थ्रू द पास एंड ऑक्युपाइड गोकुंडा, गोकुंडा एरिया को कवर कर लिया। ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच हैड बीन एवैक्यूएटेड बाय द राणा अर्लियर, गोकुंडा जो कि राणा के द्वारा खाली कर दिया गया था। दिस वाज द लास्ट टाइम, यह बिल्कुल लास्ट टाइम था दैट राणा एंगेज इन पिच बैटल, मतलब ऐसी कोई स्ट्रेंथ बैटल में राणा इन्वॉल्व हुए विद द मुगल्स। हैंस फोर्थ, इसके बाद ही स्टार्टेड टू मेथड्स ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, उसके बाद गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया हल्दी घाटी की बैटल के बाद। द डिफीट एट दी हल्दी घाटी डिड नॉट वीकन राणा प्रताप, राणा प्रताप का रिजोल्व था, जो डिसीजन था टू फाइट ऑन इंडिपेंडेंस के लिए, वो ख़त्म नहीं हुआ राणा प्रताप का। एंड हाउएवर द कोज फॉर द विच ही स्टूड हैड ऑलरेडी बीन लॉस्ट, बट जिसका कारण था वो पहले ही लॉस्ट हो चुका था। मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट हैड एक्सेप्टेड सुजर्निटी बाय दिस इज पॉलिसी इंडक्टेड द राजपूत इनटू मुगल सर्विस एंड रेटिंग देम आउट पार विद द मुगल ग्रेनेड्स, तो मुगल जो राजा थे या मुगल के जो सान आदमी थे उनको कंपैरिजन में ऐसे ही ट्रीट किया गया राजपूत राजाओं को। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन ऑफ हिज सब्जेक्ट, अकबर बहुत ही रिलीजियस टॉलरेशन वाले आदमी थे, मतलब सब धर्मों को बढ़ाते थे। एंड दिस कोर्टियस बिहेवियर, मतलब एक जैसे कोर्ट में बिहेव किया जाता है वैसे बिहेवियर या कर्टिस बिहेवियर टू हिज फॉर्मर अपोनेंट, जो पहले अपोनेंट थे उनसे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे अकबर सक्सीडेड इन सीमेंटिंग हिज रिलायंस विद द राजपूत के साथ भी रिलेशन अच्छा हो गया। देयर फॉर राणा प्रताप रिफ्यूजल टू बो बिफोर द मुगल्स हैड लिटिल इफेक्ट ऑन द मोस्ट ऑफ द अदर राजपूत स्टेट, मतलब कुछ इफेक्ट अगर जो दूसरे राजपूत से उन पर भी असर पड़ा, क्योंकि राणा ने सरेंडर नहीं किया था। विच रिलाइड इन दैट इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्मॉल स्टेट्स टू स्टैंड आउट इन फॉर द लॉन्ग फेवर इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये मुश्किल था छोटे छोटे जो राजाओं के साथ अपने इंडिपेंडेंट रहना। एंड मोर ओवर बाई अलाउिंग ए लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द राजपूत राजा, ऑटोनॉमी राजपूत राजा को दी। अकबर एस्टेब्लिश एन एम्पायर, अकबर ने एक एस्टेब्लिश किया एम्पायर विच दोज राजपूत राजा डिड नॉट कंसिडर हार्मफुल टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट, तो राजपूत राजा ने उनको क्या है अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं माना। राणा प्रताप डिफियंस, मतलब उसने उल्लंघन किया, जो उसकी बातों को नहीं माना। मुगल माइटी मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट अलोन, अकेले थे। एंड अनएडिड, किसके द्वारा सहायता नहीं की गई थी। कंस्टिट्यूट्स ए ग्लोरियस सागा ऑफ राजपूत वेलोर, तो ये इससे ऐसे पता चलता है कि राजपूत कितने महान थे। एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस चेरिश प्रिंसिपल, तो जो उसके सिद्धांत थे उनको बचाने के लिए वो क्या सेक्रीफाइस कर सकते थे। राणा प्रताप मेथड ऑफ स्पोरेडिक वारफेयर, कभी कभी वारफेयर करते थे, लड़ाई करते थे। बाद लेटर एलोबरेटेड फॉर द मलिक अंबर, तो मलिक अंबर ने उस चीज़ को बढ़ाया। द डेक्कनी जनरल बाई शिवाजी, और दक्कनी जनरल जो थे शिवाजी के द्वारा भी इस चीज़ को बढ़ा गया, कभी कभी स्पोरेडिक वारफेयर बढ़ाया।
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्कस इन डिटेल स्ट्रगल बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप। अकबर एंड राणा प्रताप के बीच में डिस्कशन करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। फॉर सम टाइम अकबर एक्सर्टेड रिलेंटलेस, मतलब बिना तरस खाए हुए, प्रेशर ऑन द राजाज द मुगल ओवररन द स्टेट्स ऑफ डूंगरपुर। मुगल ने क्या कुचल दिया था डूंगरपुर के एरिया को, बंसवारा को और सिरोही को, विच वर डिपेंडेंट अलाइज ऑफ द मेवाड़। ये मेवाड़ के अलाइज थे, डूंगरपुर, बंसवारा एंड सिरोही, मतलब साउथ के जो इसमें राजस्थान में है। हैड सपोर्टेड राणा प्रताप। अकबर कंक्लूडेड, अकबर ने क्या कंक्लूड किया, सेपरेट ट्रीटीज विद दी स्टेट्स, सेपरेट ट्रीटी बनी इनके साथ। दस फर्दर आइसोलेटिंग मेवाड़, इन्होंने क्या है मेवाड़ को आइसोलेट करने के लिए द राणा वाज हंटेड फॉर दी फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट हंटेड किया, फ्रॉम वैली टू वैली। बोथ कुंभलगढ़ एंड उदयपुर वर ऑक्यूपाइड बाय मुगल्स। क्या है, राणा को फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट जाते थे, फ्रॉम वैली टू वैली जाते थे। कुंभलगढ़ और उदयपुर को ऑक्यूपाई कर दिया गया था मुगल्स के द्वारा। द राजा अंडरवेंट ग्रेट हार्डशिप, राजा बहुत ग्रेट हार्डशिप के अंदर गया। और बट थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ भील चीफ, भील चीफ ने सपोर्ट किया था। ही कंटिन्यूड हिज डिफेंस, भील चीफ ने लगातार उल्लंघन किया मुगल्स का। द मुगल प्रेशर रिलैक्स्ड 1579 ड्यू टू ए सीरियस रिवोल्ट इन बिहार। 1569 के बाद क्या रिवोल्ट हुआ बिहार में, उसके द्वारा मुगल्स को कंट्रोल कर लिया थोड़ा, मतलब उनको हाथ ढीले हुए वो। एंड बंगाल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम इफेक्टेड बाय अकबर, तो बंगाल में भी प्रोटेस्ट हुआ। अकबर हाफ ब्रोदर मिर्जा हकीम, जो अकबर के ब्रोदर थे मिर्जा हकीम, मेड एन इनकर्शन इन टू दी पंजाब, पंजाब में अटैक किया। ऑर्डर टू फिश ए ट्रबल्ड वाटर, मतलब जो वहाँ से मछली एकदम मतलब उथल पुथल हो चुकी थी, उसमें मछलियाँ पकड़ने के लिए, उसमें अपना बेनिफिट लेने के लिए। दस अकबर हैड टू फेस ए मोस्ट सीरियस इंटरनल क्राइसिस, अकबर को फेस करना पड़ा बहुत सारे इंटरनल क्राइसिस। इन 1585 अकबर मूव टू लाहौर एंड टू वॉच द सिचुएशन द नॉर्थ वेस्ट में जो सिचुएशन चल रही थी विच हैड टू बिकम डेंजरस हो गई थी। ही रीनेम्ड दिस फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, वह 12 साल तक रहे वहाँ पे। नो मुगल एक्सपीडिशन वाज सेंट अगेंस्ट राणा प्रताप आफ्टर 1585, 1585 के बाद राणा प्रताप के खिलाफ कोई नहीं चीज़ें गई या कोई लड़ाई नहीं उन्होंने नहीं लड़ी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन राणा प्रताप रिकवर्ड मैनी ऑफ हिज टेरिटरी, तो राणा प्रताप ने अपने टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया, इंक्लूडिंग कुंभलगढ़ एंड एरिया नियर चित्तौड़। बट ही कुड नॉट रिकवर चित्तौड़ इटसेल्फ ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि ही बिल्ट न्यू कैपिटल छावंद जो जगह है नियर मॉडर्न डूंगरपुर के पास जो एक जगह बनाई। ही डाइड इन 1597 एट द एज ऑफ 51 ड्यू टू एन इंटरनल इंजरी इंकर्ड बाय हिम वाइल ट्राइंग टू ड्रॉ ए स्टिफ बो, एक मतलब बहुत हार्ड बो को, धनुष को वो खींच रहे थे, तब उस टाइम पे वो इंजर्ड हो गए और वो मर गए 51 साल की 1597 में। अपार्ट फ्रॉम मेवाड़ को छोड़ के अकबर हैड टू फेस अपोजिशन इन मारवाड़ एज वेल, अकबर मारवाड़ में भी क्या है फेस करना पड़ा था अपोजिशन। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द मलदेव 1562 में मर गए थे। देयर वाज ए यूनिक डिस्प्यूट फॉर द सक्सेशन बिटवीन सन्स, उसके बेटों के बीच में सक्सेशन गद्दी के लिए लड़ाई थी। द यंगर सन ऑफ मलदेव चंद्रसेन, मलदेव के बड़े बेटे कौन थे, यंगर सन सबसे छोटे चंद्रसेन थे। हु वाज द सन ऑफ द फेवरेट क्वीन मलदेव की फेवरेट क्वीन से था वो जो गद्दी पे बैठे चंद्रसेन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मुगल्स ही हैड टू गिव पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री टू पट्टा टू एल्डर ब्रदर्स, तो क्या है प्रेशर ऑफ दिस मुगल्स में क्या है उसने अपने भाइयों को पट्टे पे ज़मीन दे दी। बट चंद्रसेन डिड नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, चंद्रसेन उसको अरेंजमेंट को लाइक नहीं करते थे। आफ्टर सम टाइम रोज इन रेबिलियन, विद्रोह में चले गए। अकबर नाउ टुक मारवाड़, अकबर ने क्या है मारवाड़ को कब्जे में ले लिया अंडर डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। पॉसिबली वन रीजन फॉर दिस वाज द डिजायर ऑफ सेफगार्ड मुगल सप्लाई रूट टू गुजरात, मुगल सप्लाई रूट ले जाना चाहते थे गुजरात में, तो इसलिए मारवाड़ एरिया को कंट्रोल किया। विच पास थ्रू दी जोधपुर के एरिया से जाते थे, तो आपको याद रखना है उदयपुर वगैरह मेवाड़ एरिया था और जोधपुर एरिया मारवाड़ एरिया था। आफ्टर इट्स कंक्वेस्ट, जो इसकी जीत के बाद अकबर अपॉइंटेड राय सिंह बीकानेरी टू लुक आफ्टर जोधपुर को मेंटेन करने के लिए रायपुर सिंह बीकानेरी ने अपॉइंट किया। चंद्रसेन रजिस्टर्ड वैलेंटली, बहुत वीरता से लड़े एंड वेज ए गुरिल्ला वारफेयर, बट आफ्टर सम टाइम ही हैड टू सीक रिफ्यूज इन मेवाड़, बट कुछ टाइम बाद क्या है उसको रिफ्यूज लेना पड़ा मेवाड़ में। इवन देयर ही वाज हंटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय मुगल्स, तो उसको जगह से जगह जाना पड़ा अकबर को। एंड ही डाइड इन 1518, 1581 मर गए। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर अकबर कन्फर्ड अपॉन उदय सिंह,
तो उन्होंने क्या उस जगह को दे दिया उदय सिंह को। एंड उदय सिंह द एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रसेन, जो चंद्रसेन के बड़े भाई थे। टू स्ट्रेंथन हिज ऑपोजिशन उदय सिंह मैरिड हिज डॉटर जगत गोसाई और जोधाबाई। तो उदय सिंह की बेटी कौन थी? जगत गोसाई या जोधाबाई, एज शी केम टू बी कॉल्ड अकबर एल्डेस्ट सन सलीम। तो सलीम की माँ है थी जो अकबर की। अनलाइक इन द बारात इन द नंबर ऑफ हिंदूज प्रैक्टिस वर फॉलोड, बहुत सारी बारात का सिस्टम है फॉलो किएगा। दिस हैपेंड व्हेन अकबर वाज रिजाइडिंग एट लाहौर, लाहौर में रहते थे। अकबर आल्सो हैड क्लोज पर्सनल रिलेशन विद द रूलर्स ऑफ द बीकानेर, बीकानेर के जो के राजाओं के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। बूंदी हु सर्व्ड इन द वेरियस कैंपेन विद डिस्टिंक्शन, तो बूंदी ने भी बहुत सारे कैंपेन में बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। इन 1533 व्हेन सन इन लॉ ऑफ राय सिंह ऑफ बीकानेर, तो जो दामाद थे राय सिंह के बीकानेर के, डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम दी पालकी। अकबर वेंट पर्सनली टू राजा हाउस कंसोल हिम, तो राजा के हाउस में गए पर्सनली उसको सांत्वना देने के लिए। एंड डिसवेडेड हिज डॉटर फ्रॉम द परफॉर्मिंग सती, उसकी बेटी को जो है सती करने से मना किया, डिसवेड किया। एंड हर चिल्ड्रन वर यंग, क्योंकि उसके बेटे जवान थे, यंग थे, छोटे थे। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर प्रूव्ड बेनिफिशियल टू द मुगल स्टेट एज वेल एज टू द राजपूत्स, तो राजपूत की जो पॉलिसी थी अकबर क्या प्रूव कर दिया बेनिफिशियल के मुगल के लिए और राजपूत के लिए। द अलायंस सिक्योर टू द मुगल एम्पायर द सर्विस ऑफ द ब्रेवेस्ट वॉरियर इन इंडिया, जो अलायंस बनाया ना मुगल एम्पायर का सर्विसेज की थे वो ब्रेवेस्ट वॉरियर इंडिया थे। द स्टेड फास्ट लॉयल्टी, जो उनका सख्त बिहेव था, लॉयल्टी थी टू राजपूत बिकम ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, जो इनका कंफर्म बिलीव था, लॉयल्टी थी राजपूत की, अलायंस की, ये बहुत ही अच्छा रहा एक्सपेंशन के लिए, एम्पायर के लिए, मुगल्स के लिए। अलायंस इंश्योर्ड पीसफुल इन राजस्थान में पीस रही, एनेबल द राजपूत टू सर्व इन फार फ्लंग पार्ट्स ऑफ द एम्पायर विदाउट वरिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर होमलैंड्स, मतलब उन्होंने सुजेरिनिटी एक्सेप्ट कर ली थी तो बिना कोई डर के वो अपना एक्सटेंड करते रहे एम्पायर पे। बाय बीइंग इनरोल इनटू द इंपीरियल सर्विस, राजा की सर्विस में इंपोर्ट होने के मतलब इनरोल्ड होने के बाद इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एम्पायर वर ओपन टू राजपूत राजा, बहुत सारी पोजीशन राजपूत राजा के लिए खोल दी गई थी। 10 भगवत दास ऑफ अंबर, जो मान लो जमींदार के बेटे थे भगवत दास ऑफ अंबर, इनके जो पोते थे मान सिंह, बेटे थे इनके मान सिंह और अजमल के बेटे थे ये भगवत दास। अपॉइंटेड द ज्वाइंट गवर्नर ऑफ लाहौर हिज सन मान सिंह, उसके बेटे मान सिंह अपॉइंट किए गए बिहार एंड बंगाल में। एंड अदर राजपूत राजाज वर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोविंस इन आगरा, अजमेर, गुजरात एट वेरियस टाइम्स। ए हाई ग्रेनेड्स ऑफ द एम्पायर, दे वर ग्रांटेड जागीर इन एडिशन टू देयर हेरिडेटरी किंगडम, देयर ऑगमेंटेड देयर रिसोर्सेज, उनको जागीर भी दी गई और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने का मौका दिया गया। अकबर राजपूत पॉलिसी वाज कंटिन्यूड बाय द सक्सेसर, सेम पॉलिसी उनके बेटों के द्वारा बनाई गई, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। जहांगीर हुज मदर वाज ए राजपूत प्रिंसेस, तो जगत गोसाई जी जहांगीर की माता थी, जो कि चंद्रसेन के बड़े भाई की बेटी थी, उदय सिंह की बेटी थी। एंड हैड हिमसेल्फ मैरिड कच्छवा प्रिंसेस एज वेल एज जोधपुर प्रिंसेस, तो उन्होंने भी जहांगीर ने भी शादी की थी, जो कच्छवा जगह की रानी थी, जोधपुर की रानी थी। प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ द जैसलमेर एंड बीकानेर वर आल्सो मैरिड टू हिम, तो जैसलमेर और बीकानेर की रानियों ने भी शादी की थी। जहांगीर गेव पोजीशन टू दी ऑनर टू द रूलर्स ऑफ ऑल दीज हाउसेज, जहांगीर ने उनको पोजीशन भी दी थी बहुत अच्छी अच्छी। द मेन अचीवमेंट ऑफ द जहांगीर हाउएवर वाज द सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट विद मेवाड़, मेवाड़ के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था राणा प्रताप सिंह का, वहाँ से सेटलमेंट किया। राणा प्रताप सिंह हैड बीन सक्सेडेड बाय हिज सन अमर सिंह, तो राणा प्रताप सिंह के बेटे अमर सिंह आए। अकबर हैड सेंट ए सीरीज ऑफ एक्सपेडिशन अगेंस्ट अमर सिंह, अकबर ने भेजे थे अमर सिंह के अगेंस्ट में इन ऑर्डर टू फोर्स हिम टू एक्सेप्ट हिज कंडीशन। जहांगीर हिमसेल्फ वाज सेंट अगेंस्ट हिम ट्वाइस बट कुड अचीव टाइटल लिटिल, मतलब बहुत कम अचीव कर पाए थे। आफ्टर हिज एक्सेशन 1605 जहांगीर टुक दी अप द मैटर एनर्जेटिकली, एनर्जी से लिया मैटर को। 1605 में देयर 3 सक्सेसिव कैंपेन वर लॉन्च, 3 कैंपेन गए। दे कुड नॉट ब्रेक द राणा विल, तो राणा की विल को नहीं तोड़ पाए। इन 1633 जहांगीर हिमसेल्फ रीच्ड अजमेर, जहांगीर खुद अजमेर गए 1613 में डायरेक्ट द कैंपेन को डायरेक्ट करने के लिए। एंड प्रिंस खुर्रम शाहजहां मतलब वाज डेप्यूटेड विद द लार्ज आर्मी टू इन्वेड माउंटेन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द मेवाड़। द हैवी प्रेशर ऑफ द मुगल आर्मी and depopulation of the country and reunification of the agriculture laws produced at their effect. Some Sardars defected to the Mughals, मतलब कुछ सरदार ने उल्लंघन किया उनका। Mughals many other pressed the Rana for peace,
और मुगल्स ने क्या है, बहुत बंदों ने राणा को प्रेस किया पीस के लिए, शांति के लिए। राणा सन करण सिंह, तो राणा के जो बेटे थे करण सिंह, हु वाज डेपोटेड टू द प्रोसीड ऑफ जहांगीर कोर्ट, वाज ग्रेसली रिसीव्ड, उसको बहुत शान से रिसीव किया गया करण सिंह को। जहांगीर गोट अप फ्रॉम थ्रोन, जहांगीर क्या गद्दी से उठे, एंड एम्ब्रेस हिम इन दरबार, दरबार में गले लगाया, एंड लोडेड हिम विद गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट दिए। टू सेव राणा प्रेस्टीज, राणा की इज्जत बचाने के लिए जहांगीर डिड नॉट इंसिस्ट अपॉन द राणा पेइंग पर्सनल होमेज टू हिम, राणा को ऐसे नहीं बोला कि आप पर्सनल मेरे दरबार में आओ, एंटरिंग द रॉयल सर्विस। प्रिंस करण वांट अकॉर्डिंग ए रैंक ऑफ 5000, करण को क्या 5000 की रैंक दी गई, विच हैड बीन अर्लियर अकॉर्डेड टू द रूलर ऑफ द जोधपुर, बीकानेर एंड अंबर के एरिया को। ही वॉज टू सर्व द मुगल एम्पर विद ए कंटीजेंट ऑफ 1500 सवार, तो उसको सर्व करना था 15,000 सवार के साथ। ऑल द टेरिटरीज ऑफ मेवाड़ इंक्लूडिंग चित्तौड़ एंड वर रिस्टोर्ड, उसको देगी चित्तौड़ एरिया की भी। बट इन द व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़, इट वॉज स्टिपुलेटेड दैट फोर्टिफिकेशन वुड नॉट बी रिपेयर, तो उसको फोर्टिफिकेशन जैसे क्या होता है, दीवार को दोबारा से बनाना या करना, तो उसको नहीं दिएगा। दस जहांगीर कंप्लीटेड द टास्क बिगेन बाय अकबर, जहांगीर ने कंप्लीट किया जो अकबर ने स्टार्ट किया था, एंड फर्दर स्ट्रेंथन द अलायंस विद द राजपूत के साथ उसकी स्ट्रॉन्ग नींव बना दी जहांगीर ने। आगे चलते हैं, रेबिलियंस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, विद्रोह कैसे हुए उसके टाइम पे और फर्दर एक्सपेंशन कैसे हुआ मुगल एम्पायर का। द न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, अकबर ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एज डिस्क्राइब्ड अबव, इम्प्लाइड टाइटनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री को टाइटनिंग किया। ग्रेटर कंट्रोल ओवर द नोबल्स, नोबल के ऊपर कंट्रोल किया। मोर इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, अटेंशन दिया आदमियों के इंटरेस्ट पे। इट वॉज देयर फॉर नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द मैनी नोबल्स, बहुत सारे नोबल इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। सेंटिमेंट्स ऑफ द रीजनल इंडिपेंडेंस वर स्टिल स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंस होने का स्ट्रॉन्ग थे, पर्टिकुलरली इन एरिया सच एज गुजरात, बंगाल एंड बिहार, गुजरात, बंगाल, बिहार में आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे मुगल से। ऑल ऑफ विच हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फॉर्मिंग सेपरेट किंगडम, उनके अलग से किंगडम रहे थे पहले इसलिए। इन राजस्थान राणा प्रताप सिंह स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज कंटिन्यूइंग अपेस, तो कदम कदम चलता रहा, मतलब साथ में राणा का स्ट्रगल। इन दिस सिचुएशन अकबर हैड टू डील विद द सीरीज ऑफ रेबेलियन, बहुत सारे विद्रोह से डील करना पड़ा अकबर को। गुजरात रिमेन इन द स्टेट ऑफ अनरेस्ट, गुजरात में भी अनरेस्ट रहा फॉर 2 years ड्यू टू द बिड ऑफ फ्रीडम बाय ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी, बहुत पुरानी डायनेस्टी के बंदे वहाँ भी प्रयास कर रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने की। द मोस्ट सीरियस रेबेलियन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इन बंगाल एंड बिहार, बंगाल एंड बिहार में विद्रोह हुए। द मोस्ट serious rebellion during this period was in Bengal and Bihar, which extended to जौनपुर यूपी तक था जो। The main cause of the rebellion was the strict enforcement of the दाग system और branding of the horses, मेन क्या सिस्टम था कि ब्रांडिंग हो रही थी हॉर्सेस की, ऑफ द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस ऑफ द जागीरदार के। द स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग फॉर देयर इनकम, उनकी इनकम अकाउंट होती थी। द डिस्केंट वाज फैंड, इससे मतलब क्या है, मतभेद हो गया, वो बढ़ गया। बाय द सम रिलीजियस डिवाइंस हु वर अनहैप्पी अकबर लिबरल व्यू, तो अकबर के जो लिबरल व्यू से उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एट दिस पॉलिसी रिज्यूमिंग, दोबारा से अज्यूम करना द लार्ज रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ द लैंड, बहुत सारे फ्री ग्रांट्स दिए थे उनको, दोबारा से रिज्यूम कर लिया गया था कि उनसे टैक्स ले लिया जाने लगा। विच हैड बीन ऑब्टेन बाय देम समटाइम्स इलीगली ऑब्टेन भी किया जाता था। अकबर हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम द रूलर ऑफ काबुल, मिर्जा हकीम जो राजा थे काबुल के, हु अबेजेड, उसने क्या है मतलब इनके साथ रेबेलियन के साथ उनको उकसाया। एंड हेल्ड आउट ऑफ वन ऑफ द इन्वेडिंग द पंजाब एट ए सुटेबल टाइम इन ऑर्डर टू हेल्प, उसने क्या पंजाब का सपोर्ट किया है, मतलब इधर उनको मुगल के खिलाफ भड़काने के लिए हकीम मिर्जा ने। ए लार्ज नंबर ऑफ अफगान्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द आर्सलन, वो गुस्से में थे एट द लॉस ऑफ द अफगान पावर से, वर रेडी टू ज्वाइन ए रेबेलियन, वो भी विद्रोह को ज्वाइन कर रहे थे अफगान्स। द रेबेलियन केप द एम्पायर डिस्ट्रैक्टेड, मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन किया, उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहे दिमाग को फॉर ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल तक, 1580 से 81 तक। द अकबर वाज फेस्ड विद ए डिफिकल्ट एंड डेलिकेट सिचुएशन, अकबर को फेस करनी पड़ी बहुत डेलिकेट सिचुएशन, नाजुक सिचुएशन, ड्यू टू द मिस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय लोकल ऑफिशियल क्या थे, मतलब मिस हैंडल कर रहे थे सिचुएशन को। बंगाल एंड ऑलमोस्ट द होल बिहार पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द रेबल, बंगाल और जो होल पार्ट ऑफ द बिहार था वो रेबल के हाथ में चला गया था। प्रोक्लेम मिर्जा हकीम एज द रूलर, मिर्जा हकीम को उन्होंने रूलर बता दिया गया था अपना। दे इवन गोट ए रिलीजियस डिवाइन इशू ऑफ फतवा मिला उनको, कॉलिंग ऑन द फेथफुल टू टेक द फील्ड अगेंस्ट अकबर, तो फील्ड में आए अकबर के खिलाफ। हकीम मिर्जा ने बोला अकबर डिड नॉट लूज हिज नाउ,
तो उसने क्या है, अपना टेम्पर नहीं खोया। ही डिस्पैच्ड ए फोर्स अंडर टोडरमल अगेंस्ट बिहार एंड बंगाल। टोडरमल के अंडर बिहार एंड बंगाल में फोर्स भेज दी। अनदर अंडर राजा मान सिंह, दूसरी क्या भेज दी, राजा मान सिंह के अंडर, टू चेक एक्सपेंडेड अटैक्ड बाय द हकीम मिर्जा। तो एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो कि हकीम मिर्जा अटैक करेंगे, वहाँ पे भेज दी। टोडरमल प्रोसीड विद द ग्रेट विगोर एंड टैक्ट। टोडरमल गए बहुत ही टैक्ट के साथ। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, टोडरमल किसके टाइम पे थे, राजा अकबर के। विगोर एंड टैक्ट एंड ब्रोड द सिचुएशन इन द ईस्ट अंडर कंट्रोल बिफोर हकीम मिर्जा इन्वेजन टुक प्लेस। हकीम मिर्जा का अटैक होता उससे पहले ही सिचुएशन कंट्रोल कर ली। एंड मिर्जा हकीम एडवांस ओनली लाहौर विद 15,000 हॉर्सेज। मिर्जा हकीम ने एडवांस किया लाहौर की तरफ 15,000 घोड़ों के साथ, बट कुड नॉट टेक द सिटी ड्यू टू दी स्टाउट डिफेंस बाय दी राजा मान सिंह। बिल्कुल डर्ट डिफेंस किया गया था राजा मान सिंह के द्वारा एंड भगवत दास। राजा मान सिंह के पिताजी थे भगवत दास। हिज होप्स दैट लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स इन द पंजाब वुड रिबेल। तो उसका आशा थी कि भाई बहुत सारे बंदे पंजाब में विद्रोह करेंगे, बट ज्वाइन हिम वर आल्सो बिलाइड, वो झुठला दिया गया। मीन वाइल अकबर मार्च ऑन दी लाहौर। अकबर क्या है, मार्च किया उन्होंने लाहौर की तरफ विद ए वेल डिसिप्लिन फोर्स ऑफ 50,000 हॉर्सेज। बस अकबर ने भी मार्च किया लाहौर की तरफ। मिर्जा हकीम हैड नो ऑप्शन बट टू बीट ए हैस्टी रिट्रीट। तो मिर्जा हकीम को क्या करना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा, वापस करना पड़ा। अकबर क्राउंड हिज सक्सेस बाय मार्चिंग टू काबुल। काबुल की तरफ मार्च किया, तब उन्होंने अपने आप को अच्छा माना कि अचीवमेंट किया। सिंस मिर्जा हकीम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर सुजेनिटी। मिर्जा हकीम ने क्या है, सुजेनिटी एक्सेप्ट नहीं की अकबर की। और टू कम टू पे पर्सनल अलाइजेंस टू द इंडियन नोबल्स एंड सोल्जर्स वर बिकमिंग रेस्टिव। अडियल हो चुके थे इंडियन सोल्जर्स। अकबर हैंडेड ओवर काबुल टू हिज सिस्टर। अकबर ने क्या है, काबुल को अपनी बहन को दे दिया। बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया द हैंडलिंग ऑफ द किंगडम ऑफ ए बाय वुमेन वाज ए सिंबॉलिक ऑफ ब्रॉड माइंडनेस ऑफ लिबरलिज्म। तो लेडीज रूल कर रही थी, इसलिए बोलते लिबरल था अकबर। अकबर ट्रिम्प ओवर दी अपोनेंट्स वाज नॉट ओनली ए पर्सनल सक्सेस। अकबर की क्या सक्सेस, जो विजय थी, एक पर्सनल सक्सेस नहीं थी, बट आल्सो शोड दैट द न्यू सिस्टम वाज बिगिनिंग टू स्ट्राइक रूट्स। जड़ों को हिलाने के लिए नया सिस्टम आ गया था। अकबर वाज नाउ फ्री टू थिंक द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर। अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए सोचा अकबर ने। ही वाज ड्रोन टू दी डेक्कन। डेक्कन में चले गए। ही हैड लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड। तो डेक्कन में बहुत लंबे टाइम से इंटरेस्टेड था, बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, वो कर पाता था, सिचुएशन इन दी नॉर्थ वेस्ट क्लेम हिज अटेंशन। नॉर्थ वेस्ट में भी उसको अटेंशन देना पड़ा। अब्दुल्ला खान उज़्बेक, जो अब्दुल्ला खान उज़्बेक थे, द हेरिडेटरी एनिमी ऑफ द मुगल्स। मुगल के मतलब उनके पूर्वज भी दुश्मन थे इनके। हैड बीन ग्रेजुअली गैदरिंग स्ट्रेंथ इन सेंट्रल एशिया। अब्दुल्ला खान उज़्बेक क्या है, अपना पावर मास्टर कर रहे थे सेंट्रल एशिया में। इन 1584 द ही ओवररन बदख्शां। 1584 में उन्होंने क्या है, बदख्शां को कुचल दिया था। विच हैड रूल्ड बाय द तैमूरीज। तो तैमूरीज के द्वारा राज किया जा रहा था। काबुल अपीयर टू बी द नेक्स्ट टू द लिस्ट। तो वो काबुल पे अटैक करना चाहते थे। बोथ मिर्जा हकीम एंड द तैमूरिड प्रिंसेस आउस्टेड द बदख्शां नाउ अपील टू अकबर फॉर हेल्प। मिर्जा हकीम क्या था, तैमूरिड प्रिंसेस थे, उनको बाहर निकाल दिया गया था। किसके द्वारा, अब्दुल्ला खान के द्वारा, उज़्बेक के द्वारा। एंड बिफोर ही कुड एक्ट मिर्जा हकीम डाइड ड्यू टू द एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड लिविंग काबुल इन स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो मिर्जा क्या, हकीम मिर्जा मर गए थे दारू पी के ज़्यादा। अकबर नाउ ऑर्डर मान सिंह टू मार्च टू काबुल। अकबर ने ऑर्डर किया कि मान सिंह को आप काबुल जाओ। हिमसेल्फ मूव टू अटोक ऑन द रिवर ऑफ इंडस। तो वो भी किनारे पे पहुंच गए इंडस रिवर के। इन ऑर्डर टू ब्लॉक ऑल द रोड्स टू द उज़्बेक्स ही सेंट एक्सपीडिशन अगेंस्ट कश्मीर। कश्मीर में भी अपना अभियान भेजा अगेंस्ट बलूचिस्तान। द होल ऑफ द कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख एंड बाल्टिस्तान और केम अंडर द मुगल डोमिनियन। ए डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ द बाल्टिस्तान वाज मैरिड टू यंग सलीम। तो जहांगीर से शादी की थी बाल्टिस्तान की रानी की। एक्सपीडिशन वर आल्सो सेंट टू क्लियर खैबर पास। खैबर पास को भी क्लियर करवा दिया। विच हैड बीन ब्लॉक्ड बाय रेबेलियन ट्राइब्समैन। वहाँ पे ट्राइब्समैन थे। इन एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट देम राजा बीरबल। राजा बीरबल द फेवरेट ऑफ द अकबर लॉस्ट हिज लाइफ। अकबर वहाँ पे कश्मीर में ही मारा गया था बीरबल। बट द अफगान ट्राइब्समैन वर ग्रेजुअली फोर्स टू सबमिट। तो अफगान ट्राइब्समैन को फोर्स कर दिया था सबमिट करने के लिए, उसके हाथ घुटने टेकने के लिए। द कंसोलिडेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को जो मिलाने का प्रोसीजर था। एंड फिक्सिंग ए साइंटिफिक फ्रंटियर फिक्स की। एम्पायर वर टू ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन अकबर एम्पायर क्या थे, मेजर कंट्रीब्यूशन थे एम्पायर के। हिज कनक्वेस्ट ऑफ द सिंध, सिंध में उन्होंने विजय की। एंड आल्सो ओपन द ट्रेड डाउन द रिवर ऑफ इंडस ऑफ पंजाब।
और अपने बीच जो जीत है, कनकस्ट जो जीत है इन सिंध एरिया में, आल्सो ओपन ट्रेड ओपन कर दिया पंजाब में भी। अकबर स्टेड एट लाहौर 1598, 1598 तक वहीं रहे लाहौर में। एंड डेथ ऑफ अब्दुल्ला उज़्बेक फाइनली रिमूव द थ्रेट फ्रॉम द साइड ऑफ द उज़्बेक, वहाँ से वो अब्दुल्ला मर गए थे उज़्बेक, तो थ्रेट खत्म हो गया। आफ्टर सेटलिंग द अफेयर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट का सेटलमेंट करने के बाद अकबर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स द अफेयर्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में अपना देखने लगे। एंड डेक्कन में उड़ीसा व्हिच वाज द टाइम ऑफ द डोमिनियन ऑफ द अफगान चीफ, उड़ीसा पे अफगान थे, वाज कंकर्ड बाई राजा मान सिंह हु वाज मुगल गवर्नर ऑफ द बंगाल, जो कि राजा मान सिंह थे, गवर्नर थे बंगाल के। मान सिंह आल्सो कंकर्ड कूच बिहार, मान सिंह ने कूच बिहार को जीता। एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट बंगाल के एरिया को भी, इंक्लूडिंग डक्का, दक्कन में भी, डक्का को भी। मिर्जा हाजीज कोका द फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर, अकबर के जो सौतेले भाई थे कोका, कनकड काठियावाड़ इन द वेस्ट, उन्होंने काठियावाड़ को जीत लिया वेस्ट में। एंड खाने खाना मुनीम खान वाज डिपोटेड टू द डेक्कन अलोंग द प्रिंस ऑफ मुराद, शाहजहाँ के साथ खाने खाना को भेजा। डेवलपमेंट्स इन द डेक्कन वुड बी डिल्ट, तो डेवलपमेंट जो दक्षिण में हुई वुड बी डेल्ट विन ए सेपरेट चैप्टर, आगे डिस्कस करेंगे डेक्कन में। सफाइस यो क्या है, पर्याप्त है टू से दैट देयर वाज ए टर्न ऑफ द सेंचुरी टर्न हो गई, 1600 में घुस गए। मुगल कंट्रोल हैड बीन एक्सटेंडेड अप टू द अहमदनगर तक आ गया था। ब्रिंगिंग द मुगल्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मराठास फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया मराठा का। 10 पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया हैड बीन अचीव्ड बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, मतलब 15वीं सेंचुरी एंड होते होते नॉर्थ में पूरा कंट्रोल होगा मुगल्स का। एंड मुगल्स हैड स्टार्टेड ए पेनिट्रेशन टू द डेक्कन, but this was even more important, the cultural and emotional integration of the people within the vast empire had developed apace, तो धीरे धीरे चाल में क्या है, डेवलप्ड हो गया था, इंटीग्रेशन हो गया था पूरे एम्पायर का। आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।